इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। हमसे डिबेट करना हाँ हाँ चाहते थे। जी, स्पिरिचुअल जी को बोलने दीजिए। जी बोलिए बहन। हाँ जी, नमस्ते पहले आप सबको। जी नमस्ते। मैं 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे वेट करते हुए, पर फाइनली थैंक यू, आपने मुझे जॉइन करने दिया। मुझे एक चीज़ पूछनी है, बेसिक आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि वही एक टॉपिक है, तो आई लास्ट मैं उस पर बात करूँगी। हमें साइंस के हिसाब से अगर आर्कियोलॉजी देखा जाए तो साइंस ठीक है, हमें उस साइंस में आज तक बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं हमें, कि फॉसिल नॉट फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स मिले हैं हमें, डायनासोर्स, हमें अपने बाकी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो भी हमें फॉसिल के फॉर्म में ही मिले हैं। तो हमें आज तक जो हम महाभारत, रामायण, जो कि सनातन धर्म के बेसिक है, फाउंडेशन, उससे रिलेटेड हमें ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले हैं जिससे महाभारत और रामायण प्रूवन होता है। लाइक जो महाभारत और रामायण है वो युद्ध पे है बेस्ड, ठीक है, तो दोनों युद्ध में कोई उनके शस्त्र, कोई उनकी कोई ऐसी चीजें जो हमें वहां पे मिले, डिसाइड के एक सेतु है रामायण में, या कुछ भी जो जगह है मेंशन करी। अब जैसे हमें पता है कुरुक्षेत्र में वहां पे महाभारत हुआ, तो वहां पे हमें कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जिससे प्रूवन हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, या तो ये एक ग्रंथ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, या ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। ठीक है, आपसे बस आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किसके आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकती हैं कि हाँ वो जो चीज़ थी वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमें डायनासोर्स मिले, हमें डायनासोर से ही केवमैन, दुनिया शुरू हुई। हम सुनिए नहीं 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 नहीं, एक मेरी सेकंड बात पहले मुझे सुनिए। बोलने दीजिए कि डायनासोर्स के हमें मिले। साइंस जो बोलती है, जिस टाइमलाइन से चलती है, उन्होंने पूरा टाइमलाइन बनाया कि पहले एक एरा था जब डायनासोर्स ही थे इस दुनिया में, क्योंकि हमें डायनासोर्स के मिले, ठीक है। उसके बाद हमको केवमैन का भी मिला, उसके बाद हमें कुछ हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदारो, ऐसे ऐसे हमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस के मिले, हमें रोमन सिविलाइजेशन मिली। हम सिर्फ भारत की बात अगर करते हैं तो हमें बाहर देखिए कंट्रीज में भी हमें जो बाहर की जो दूसरी है वहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट सिविलाइजेशंस का भी मिला। तो हमें बहुत सारे खोदने पे बहुत सी चीजें मिलती हैं और हमें मिली गई हैं। भारत में किसका मिला है, मतलब कोई व्यक्ति का बताइए। नहीं, भारत में भी अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पन है सिविलाइजेशन। नहीं, व्यक्ति का बताइए। मोहनजोदाड़ो में कोई भी रहता होगा, उसका हमें पता नहीं, हम लिपि नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे व्यक्ति का बताइए जिसको हम जानते हो और उसका हमें पूरा अवशेष मिला हो। तो हमें वेद कहाँ से मिले हैं, हमें कहाँ से पुराण कहाँ से मिले हैं, हमें ये कहाँ लिखी हुई थी? अशोक से पहले का कोई हाँ, व्यक्ति बताइए। अशोक से पहले ही, बुद्धा से पहले ही तो ये हमारे वेद, जो हमारे महाभारत लिखी हुई थी, जिन पन्नों पे लिखी हुई थी, रामायण लिखी थी, उन्हीं में से किसी का पुरातात्विक प्रमाण बताइए जो अशोक से पहले जैसे कुछ राजा हुए हैं, उनमें से किसी एक राजा का पुरातात्विक तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमें एक बुक में एक स्टोरी मिली, हम रामायण हमें कैसे मिली? ठीक है, हमारे ग्रंथ, मैं रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले अशोक से पहले जो राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार और शिशुनाग वंश के राजा थे, तो उनमें से किसी एक का बता दीजिए जिसको मिला पुरातात्विक प्रमाण। तो ये मिला ही है चोला डायनेस्टी, अगर अभी ये हुआ था, चोला तो ये तो अभी की है, ये तो अभी की है, चोला नहीं, चोला तो अभी की है, ये तो 8वीं 11वीं सदी। सब छोड़िए, नटा जी सब छोड़िए, मैं इनको प्रमाण देता हूँ बात। हाँ, मेरे को बस ये पूछने है कि हमें सारी चीजें मिलती हैं हमें। बहन जी हाँ जी, बहन जी थोड़ा इत्मीनान।
हमको ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि रामायण जो है लिखा गया है, लेकिन रामायण का कोई पुरातात्विक प्रमाण है या नहीं है? महाभारत तो सिर्फ पन्नों पर लिखा गया है, उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण है या नहीं है? तो मेरा बहन क्वेश्चन है कि जी, हमें पन्ने मिल गए पर हमें उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली। चलिए वही आंसर कर रहा हूँ, वही आंसर कर रहा हूँ। तो उसी तरह से हमें पन्ने मिल गए बुद्ध से रिलेटेड, लेकिन बुद्ध के समकालीन एक ढेला भी नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगी भाई? पर बुद्ध के रामायण और टाइम पे कोई महाभारत का युद्ध काल हुआ तो क्या? सुन लीजिए, कोई युद्ध सुन लीजिए, थोड़ी ना मैं बता हुआ। रहा हूँ। अरे भैया, हुआ था। वो बता रहे हैं अच्छा ना, काहे परेशान बताओ। हो रही हैं? हुआ था, हाँ मैं ये बिल्कुल कह हुआ रहा था। हूँ कि आप ही ने कहा कि रामायण और महाभारत का टाइम पीरियड तो भाई बुद्धा से पहले का है कि नहीं? हाँ है ना? तो भाई जो बुद्धा से पहले का है उसका एविडेंस नहीं मिला, हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन बुद्धा तो उसके बाद आए ना, तो जो बाद का आया अभी उसी का कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम पिछले वाले की तरफ नाक मुंह क्यों सिकोड़ रहे हैं? हमको तो जो बाद तो का आया है डायनासोर्स सबसे कब पहले आए? उसके, भाई डायनासोर तो और भी पहले आए। हाँ तो फिर वो मिल गए, रामायण और अरे महाभारत का वो नहीं बड़े मिला। बड़े डायनासोर के कितने बाद थे? बहुत कुछ नहीं मिला है मैडम जी, डायनासोर के बाद बहुत कुछ नहीं मिला है। और जिसको आप डायनासोर डायनासोर कह रही हैं ना, कोई जरूरी नहीं हो कि जिस टाइम पीरियड में होंगे और इससे पहले के जो लोग होंगे वो भी उसको डायनासोर के नाम से ही जानते होंगे। क्लियर? नहीं आप छोड़िए, चलिए आप डायनासोर्स भी छोड़िए छोड़िए। नहीं, अगर आप छोड़िए देखें नहीं, गुस्सा होली मत मैमथ, करिए, अगर सुनिए, आप गुस्सा मत नहीं नहीं, करिए, मुझे आपसे कोई गुस्सा थोड़ा नहीं न्यूट्रल है। होके बात करते हैं। मुझे सुनिए आपसे इधर, कोई गुस्सा नहीं है, मुझे डायनासोर सिर्फ और सिर्फ नहीं, अपनी इतिहास नॉलेज डायनासोर से शुरू नहीं हो नॉलेज जाता। बढ़ानी है आपसे। हाँ हाँ तो नॉलेज बढ़ा लेते हैं ना, हाँ बढ़ाते जी। हैं नॉलेज। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अभी आपने ही कहा कि रामायण और महाभारत तो भाई बुद्धा से पहले के हैं, तो जो बुद्धा से पहले का है उसका एविडेंस नहीं मिल रहा, ये बात थोड़ी सी किनारे जाती है। मैं कह रहा हूँ बुद्धा तो रामायण और महाभारत के बाद के हैं ना, इनका क्यों नहीं मिल रहा? 2500 वर्ष पहले बुद्ध पैदा हुए, तो उनका उनके समकालीन एक ढेला नहीं मिल रहा है। इस पर बात नहीं करनी है। बात किस पर करनी है? भाई रामायण और महाभारत सिर्फ किताबों में लिखे हैं, उनके हथियार नहीं मिल रहे। उनको भाई गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र मिला आपको? बताइए। आप मुझे गौतम बुद्ध कह का रहे महल मिला हैं, आपको? अच्छा तो अरे मुझे मैं बात पूछ रहा तो हूँ, पूरी हथियार नहीं मिले, अभी आप हथियार पूछ दिखाएंगे रहे हैं आपको तो मैडम मैं जी। आपको बता तो रही हूँ, मैडम जी एक हथियार सेकेंड। दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा आप शांति बोलने का रखें। हमको बताइए गौतम बुद्ध जी का भिक्षा पात्र मिला? तो बोलने का तो मौका दीजिए, एक सेकेंड। अरे हमको तो बताइए ना, भिक्षा आप पात्र मिला मुझे गौतम बुद्ध जी का? आप हाँ हाँ, मैं इसी का जवाब दे रही हूँ। हाँ बताइए, आप अभी कह रहे बताइए। हैं कि करोड़ों लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाभारत की, हम कहते हैं कितने सेना थी, और रामायण में कितने लोग थे जिन्होंने करा था। अगर अरे हम हम भी उस तो सब कह को रहे हैं कि, देख के हम सुनिए ना, बुद्ध जी का एक इसका भिक्षा पात्र रेफरेंस मैं देखें, आपको अभी दूंगा। एक भिक्षा मैडम जी पात्र आप परेशान मत इज होइए, इक्वल टू मैंने कहा करोड़ों ना इसका सेना। रेफरेंस मैं आपको अभी दूंगा। अच्छा। मैं भी आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों लोगों का। लेकिन हम्म मुझे ये जानना है कि उसके बाद बुद्ध आए, बुद्धा के टाइम पीरियड का आपके पास क्या एविडेंस है, वो दीजिए ना मुझे। भाई बुद्धा के भी करोड़ों शिष्य थे, जातक पढ़ेंगी तो उसमें अरबों अरबों बुद्धा के शिष्य बताए गए हैं। आपको पता है कि बुद्धा के समय पे उनके शिष्य कितने थे? अरबों थे उस समय पे। उस समय पे अरबों आपकी की बात मानूंगा कि जनसंख्या थी। जातकों की बात मानूंगा? दिखाऊं आपको कितने थे? कितने दिखा थे दूं? बुद्धा के जीवन चलिए काल देख में लीजिए। कितने उनके शिष्य बने? मुझे अगर आप आपके पास अरबों कुछ खरबों आंकड़ा है? दिखाते हैं तो मैं मैं नहीं आपसे दिखाता जरूर हूँ, इस ये बारे इनके में। हाँ जातकों में लिखा हुआ है मैडम जी, अरे आप ये दिखा इनके दीजिए ना जातकों में लिखा हुआ कितनी है। संख्या है, और फिर हम ये चलिए, देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में कितनी सेना थी और उनकी कितनी अच्छा अच्छा, जनसंख्या थी। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल देखते हैं मैडम जी। अरे एकदम मजा आ जाएगा आज तो। हाँ थोड़ा शांति रखें, दिखाता हूँ आपको अभी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ बस स्ट्रीम छोड़ के जाइएगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो कुछ सीखने ही आई हूँ, मेरे को तो हाँ सीखने का बिल्कुल बिल्कुल, यही अभी मेरे को सीखेंगे है। हम। मेरा एम यही है, इसीलिए मैं पूछने आई हूँ। जी ओके। थोड़ा सा स्पेस दीजिए मुझे। हाँ जी हाँ हाँ जी। वो मुझे ये बता दीजिए कि ये बुद्धा जो है, गौतम बुद्ध हैं, तो आप बुद्ध फिलोसफी पर, बुद्धिज्म की फिलोसफी पर कितना मतलब कितना विश्वास करती हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि बुद्धा जी थे और उनके अच्छा फॉलोवर भी थे। और अच्छा अच्छा। मैं ये भी मानती हूँ कि हमको रामायण और महाभारत के हम स्क्रिप्चर्स मिले हैं, पर उनसे रिलेटेड कोई हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं बुद्ध मिली है। से हाँ रिलेटेड स्क्रिप्चर्स। हाँ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं है आपको? एक सेकंड, आपकी आवाज कट रही, दोबारा बोलिए। अरे यार,
मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध से वो पूछ रहे रिलेटेड, हैं बुद्ध से बुद्ध के रिलेटेड। समकालीन कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली है? नटराज जी थोड़ा रुक जाइएगा प्लीज, मैं आपको बोलूंगा उनके जब तब स्क्रिप्चर्स है बोलिएगा। ना, उनके भी स्क्रिप्चर्स किसके है ना, इनके हमें बुद्ध के? स्क्रिप्चर्स जो मिले नहीं, हैं। बुद्ध के स्क्रिप्चर्स हैं, अब बुद्ध के स्क्रिप्चर्स हाँ, हैं, जो बुद्ध बुद्ध के बुद्ध हैं। के जो स्क्रिप्चर्स हैं, और उस टाइम पे जो कौन से बुद्ध? वो कहाँ से, वैशाली से मैडम थे। आपको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ वैशाली रहा है से क्या? आप कह रहे कि वैशाली, म- आप कह रहे मेरी थे बात सुनिए, वैशाली नहीं है इसका मेरी बात मतलब। सुनिए बुद्ध बहन कहाँ जी। पे पैदा और हुए थे? नहीं, बहन जी, रामायण बहन के जी, समय तो आप कह रहे थे अरे यार स्थानों के सब नाम मत नहीं बोलो, बताने। ये मेरा विषय है, अरे नहीं रुको नहीं, मेरा यार, विषय एक है, बार मुझे उनको बोलने बोलने दो। दीजिए पुष्पा जी। मैंने सारी चीजें ये बोली हैं कि हम्म, हमें महाभारत, रामायण, इन सब से हमें कृष्ण जी से देख के पता चलता है वृंदावन था, मथुरा था, गोवर्धन पर्वत मिलता है। मैं खुद वहां पे भी गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं ये कह रही हूँ कि हमें सारी ऊपरी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देखें, अगर हम अपनी कोई फाइंडिंग्स देखें, तो हमें कुछ भी बरिड फॉसिल्स ऐसे कोई नहीं मिलते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महाभारत हुआ, ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत सारे होना चाहिए फॉसिल्स, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे सेना थी और बहुत अस्त्र और तो शस्त्र उस गौतम टाइम बुद्ध पे के हुए फॉसिल्स थे। मिले क्या? गौतम बुद्ध के मिले? गौतम बुद्ध के कौन से फॉसिल्स आप कह रहे हो? क्या ढूंढ रही हैं आप? उनके जन्म और मृत्यु से रिलेटेड कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं तो आपको ये बोला तो सही मैंने कि नहीं तो वैशाली कहाँ है? है। क्या वैशाली जगह है कि वैशाली जगह है कि उनका मैं फॉसिल है? आपको कह रही हूँ कि आप मुझे कान बताओ, आप कह रहे हो कि आपको पैर मिल रहा है। मैं आपसे पहले एक चीज पूछ रही अभी हूँ, आप पता पहले चलेगा ना कि सनातन आप क्या धर्म पूछ को रही तो, हैं। मैं मैं आपसे यही क्या तो अभी पूछ रहा हूँ, बोला कि देखिए अगर आप सनातन धर्म के जो प्रमाणों दो की बात कर बेसिक रही हैं ना, फाउंडेशन है, एक मिनट उसको देखिए, थोड़ा बहुत तो आप बताएं ना कि उसका कुछ मिलता है। अगर आपको मे भी पता हो, नॉलेज ज्यादा है, तो आप मेरे से शेयर कर दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको नहीं यहाँ तो पे मैं भी तो पूछने आपसे आई ये हूँ। जानना चाहता हूँ ना कि आप 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या बुद्धा से पहले का एविडेंस खोज रही हैं, तो फिर बुद्धा का एविडेंस बताने में क्यों दिक्कत है? बुद्धा का भाई कौन सा 2,000 साल एविडेंस? पहले की आप बात कह तो रहे हो पूछ कि रहा हूँ ना मैं। वैशाली नहीं था, वहां पे क्या वैशाली वैसा है, तो या अयोध्या या नहीं था? पाटलिपुत्र। नहीं, हाँ, अयोध्या नहीं था, अयोध्या नहीं था। अयोध्या नहीं था तो अगर वैशाली अयोध्या तो था है ही, तो तो मैं कह अयोध्या रही नहीं हूँ। था, तो द्वारका मैं तो नहीं कह थी। रही हूँ, मैं तो आपको पहले खुद ही बोल दिया, गोवर्धन तो पर्वत हम जगह होने से मानते किसी हैं, व्यक्ति का होना सिद्ध या हो हम ये जाता है सब मानते मैडम हैं। जी, मैं जगह ये कह होने रही से किसी हूँ, व्यक्ति का होना सिद्ध हो जाता है कि वो व्यक्ति था। मैं तो आपको इतनी बात कैसी बोली बात है कर कि रही हैं आप? गौतम बुद्ध, आप एक सेकंड ये देखिए, गौतम बुद्ध हम्म, एक इंसान, ठीक है, अच्छा। वो उन उन आप कह रहे हो कि उनका भिक्षा पात्र, ठीक है, अरे आप उनका एक भिक्षा पात्र छोड़ इंसान दीजिए को ना, मैं कह रहा हूँ कि उनका कंपेयर कुछ कर मिला रहे हैं। आपको? उनका उनका पर कोई उनका क्या बोन्स की टिप्स मिलेगा? उनको कुछ मिला? क्या मिला? बोन्स बोन्स तो ऐसे हमें किसी की भी नहीं मिलती हैं। हाँ तो आप केवमैन का जो आप हम फिर कहते किस हैं आधार पर आप ये साइंटिस्ट मानती हैं कि वो थे? केवमैन का, किस तो आधार पर उनके मानती हैं कि वो वेपन्स का थे? करते हैं ना। आप देखेंगे कि अगर आप अभी ममीज मिलते हैं जैसे इजिप्ट में, ठीक है ना, तो हमें उनके ऑलरेडी ममीफाइड थे, ठीक है ना। तो जैसे ममीज मिल मैम, रही हैं हमें, तो उस टाइम के मैम, हमको आपसे इजिप्शियन एक मिल रहे हैं। आग्रह है हाँ, कि आप देश विदेश ना घूमें। आप सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हम भारतीय इतिहास पे बात कर रहे हैं तो उसी पे बात करें। हमको देश दुनिया नहीं घूमनी है, और मैं ये हम चाहता हूँ देश कि हम दुनिया एक घूम ही फैक्टेबल नहीं रहे बात चले। हैं। तो मैं नहीं तो यही कह मुझे रही एक चीज हूँ का कि जवाब इंडिया चाहिए में हमें आपसे। बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ आपसे। हम्म। गौतम बुद्ध जी जो हैं, हम्म। कह रही हैं कि हथियार नहीं मिले, भगवान गौतम बुद्ध हथियार नहीं रखते थे, मान लिया मैंने। लेकिन गौतम बुद्ध हथियार नहीं रखते थे तो उनके पिताजी तो रखते थे ना, वो तो राजा थे ना। उनके अच्छा, पिताजी तो का महल कहाँ है? उनके पिताजी की तलवार कहाँ है? उनके पिताजी का रथ कहाँ है? कहाँ है ये सब? मैं उनके पिताजी को नहीं प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ गजब कि हाल है यार। वो एरा, उस हाँ, टाइम क्या का टाइम कुछ और तो एरा? मिला होगा ना। नहीं, दोनों के टाइम पीरियड में हजारों साल का अंतर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तो यही मैं कह रही हूँ कि जो हाँ। उनके पिताजी होंगे या वो गौतम हम्म। बुद्ध होंगे, तो उस समय की जो चीजें हैं, तभी तो हमें वो उनका पता चला ना, वैशाली देश में ऐसा था, या वो सिक्के मिले हैं या जो मिले हैं, कैसा था? उसका ये तो हम कैसा, मिले कौन से हैं ना, सिक्के मिले हैं? बुद्ध के टाइम के कौन से सिक्के मिले हैं बताइए? उस टाइम के मिले हुए हैं। नहीं, कौन से सिक्के हैं बुद्ध के टाइम के, जरा अब बताइए ना मैं मुझे। आपको अब मैं अगर आपको इस बात के लिए प्रूव करना चाहूँ, तो वो तो फिर बहुत सारी नहीं चीजें तो करना एविडेंसेस पड़ेगा ना, हैं आप जो उस हमसे टाइम प्रूफ के। मांग रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि बुद्धा के टाइम पीरियड में कौन सा सिक्का देख लिया आप? कौन सा सिक्का बुद्ध चलाते थे? जरा हम भी नहीं तो तो, देखें। उस टाइम पे तो बहुत सारी चीजें थी, उस टाइम पे तो ज्वेलरी भी कौन सी वो मिली चीजें थी? हुई है जो कौन जो सी चीजें वैशाली थी और मैडम? बाकी सब कुछ कौन सी चीज थी उस टाइम की? कौन सी चीज थी उस टाइम की?
ना, अब मैं आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर मैं प्रूव तो कर सकती गजब हूँ और हाल ये है। हुआ हुआ है। आप आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, आप साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन बातें वही करेंगी। नहीं, आपको पर मैं राम तो का आपसे एविडेंस चाहिए, सनातन आपको धर्म का कृष्ण का पूछने आ रही हूँ एविडेंस ना। चाहिए, लेकिन बुद्धा मैं का देने आपसे में दिक्कत पूछने है आ रही आपको। हूँ, एक सेकेंड। आप यहाँ पे सनातन धर्म के बैठे हुए हैं, टॉपिक आपने छोड़ा हुआ इधर है सुनिए, इधर आर्कियोलॉजिकल सुनिए, मैं फैक्ट का। बताऊं आपको। मैं आपसे जी। सनातन धर्म का पूछने आई, आप मेरे से अरे नहीं नहीं बुद्धा के नहीं, ऊपर इधर बहस ऐसा नहीं करने लग चलता है, गए। इधर ऐसा नहीं चलता है, मेरे यहाँ अरे ऐसा तो नहीं चलता। आपके पास, नहीं तो नहीं, आपके सुन लिए तो लीजिए, ये इधर टॉपिक सुन लीजिए, छेड़ा सुनिए हुआ सुनिए है। सुनिए। मैं कथावाचक नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, कथावाचक नहीं हूँ मैं। तो ये मैं ये टॉपिक कह आप रहा ही ने तो हूँ, बोला कि मेरी आर्कियोलॉजिकल बात सुने फैक्ट पहले, पे सनातन धर्म को पहले इधर आप सुन प्रूव लें, करेंगे। इधर सुन लें, इधर मैडम हाँ जी जी। सुनना भी सीखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये डिबेट है, तो डिबेट में एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, दोनों को प्रूवन करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं आपके प्रश्न का, हम क्यूएनए नहीं कर रहे हैं आज, ये क्यूएनए अच्छा, सेशन तो नहीं है कि आप पहले मुझसे प्रश्न मुझे प्रूफ पूछेंगे करना और पड़ेगा, मैं आंसर उसके करूंगा। बाद आप प्रूफ मैं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्रूफ करने की बात ही आती नहीं है। मैं आपसे ये हाँ पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे, आपने आपने ही कहा कि रामायण और महाभारत जो है बुद्धा टाइम पीरियड से पहले का है, ठीक है, हाँ। उसके कागजी प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उसके पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते। तो उसी तरह मैंने आपसे ये कहा कि भाई बुद्ध तो उसके बाद आए, आपने नहीं कहा ना कि बुद्धा उसके बाद आए, बुद्धा तो मात्र 2000-2500 वर्ष पहले के हैं। तो बुद्धा के टाइम पीरियड का क्या मिलता है कि हम राम और कृष्ण के टाइम पीरियड की चीजें खोजने में लगे हुए हैं, और इधर बुद्धा के टाइम पीरियड का ही हमारे पास एक भी एविडेंस नहीं है। पहले आप बुद्धा को कैसे कह सुलझा सकते लेते हैं हैं। कि बुद्धा का एक भी मैं कह रहा एविडेंस हूं कि नहीं? हम आप क्रम कैसे से कह चलते हैं सकते ना, हैं? मैं आप क्रम प्रूफ से कर चलता सकते हैं हूँ। कि देखो, बुद्धा का आपने छेड़ा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछने है कि नहीं तो रामायण और बिल्कुल छेड़ूंगा महाभारत ना, का है, तो हमारे यहाँ आपने एक पक्षी बुद्धा बात का होती बोल ही नहीं दिया। है, हमारे हम्म। यहाँ एक पक्षी बात होती तो ही नहीं आप है। प्रूफ और कर ये सकते हैं कि क्या बुद्धा का नहीं मिला, जो आप कह रहे हैं कि बुद्धा हाँ का बिल्कुल एक नहीं भी मिला, एविडेंस नहीं मिला। नहीं मिला, आप नहीं कहाँ मिला। से आप वो अगर कुछ प्रूफ मिला कर है तो सकते हैं? वो दीजिए। ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। क्या चीज, क्या चीज? आप जो कह रहे हैं कि बुद्धा का एक भी नहीं मिला, हम्म। आप क्या ये कह रहे हैं कि आपका डिबेट इस बेसिस पे है कि बुद्धा का एक भी नहीं मिला, तो आप महाभारत और रामायण पे कैसे पूछ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्रम से चलिए ना, नहीं नहीं, आप क्या, वही तो मैं कह रही क्रम से हूँ। चलने में क्या आप दिक्कत क्या है? क्या नहीं, क्रम है क्रम आपका? से चलिए, चलने में स्टेप क्या वन दिक्कत क्या है? है आपका? आपका क्या स्टेप वन है, बताइए। स्टेप वन यही है कि आप अगर 5000 साल पुरानी चीजों को खोजने की बात कर रही हैं, या उससे प्राचीन चीजों को खोजने की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले अभी जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है, आखिर हमें हिस्ट्री में पढ़ाया कहाँ से जाता है? हमें मौर्य काल से पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है ना, हमारी इतिहास की चीजें, हमारा जो इतिहास शुरू होता है। तो जब हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, उसके पीछे की जो चीजें हैं, तो सबसे पहले अभी हम जहां से हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जहां से हमें पढ़ाना शुरू किया गया, हम वहीं से क्यों नहीं चीजों को तलाशने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं इसका कारण हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन जिसके मिलते हैं और जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात करने में क्या समस्या है? अगर बुद्ध के नहीं मिल रहे हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को आप कह रहे हैं कि हाँ एक हिस्टोरिकल पर्सन थे, ये आप मानती हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर वो हिस्टोरिकल पर्सन थे, तो पन्नों के अलावा, मतलब जो उनका जो एविडेंस है, तो अगर वो थे तो उनके समकालीन कुछ तो मिलना चाहिए ना। उनके समकालीन तो कुछ नहीं मिल रहा। जो कुछ एविडेंस हाँ, उनका तो आप मिलता है, हम्म, जो कुछ उनका एविडेंस प्राप्त होता है, वो तो उनसे 200-300 साल बाद ही पता चलता है। ये कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ। एक व्यक्ति 2000 साल 2500 वर्ष पहले पैदा होता है, उसके प्रमाण मिलने शुरू होते हैं कब? भाई 2000, उसके 200-300 साल बाद। क्यों भाई? ये कौन सा हिस्टोरिकल 200-300 आदमी है भाई? साल बाद? अच्छा, आप कह रहे हैं 200-300 साल बाद एक जी। इंसान के जाने के बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पर आप मुझे महाभारत या रामायण से रिलेटेड 200-300 400 500 साल बाद का भी दिखा दीजिए। वही मैं पूछने आई हूँ, कुछ तो दिखा दीजिए जो बाद में भी, उस टाइम का ना हो पर बाद में का तो हो। हमें कुछ मिला? कितने बात का देखना है आपको? कि मुझे आप क्या कुछ देखना चाहती बताइए, हैं? मुझे तो पता नहीं, नहीं, देखना मुझे क्या तो नहीं लग चाहती हैं? नहीं, आप देखना क्या चाहती हैं? कि जो भी वो चीजें उसमें हम, अब मैं तो यही कह रही हूँ कि इतना जो हम महाभारत को पूरा हम युद्ध बताते हैं, महाभारत एक स्टोरी है जो कि युद्ध में जो हमें ज्ञान मिला भगवान हम्म। कृष्ण से, और उसके बेसिस हम्म। पे हम कृष्ण जी को, हम महाभारत का भगवत युद्ध कहाँ गीता हुआ एक था? फाउंडेशन है, महाभारत का ठीक है युद्ध ना? कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हम्म। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। अच्छा, आपको फाइयान और वैक्सांस पर थोड़ा विश्वास है कि नहीं है? जी, मुझे ये पहली बार सुन रही हूँ मैं, आप क्या जो कह रहे हैं। नहीं, फाइयान और वेनसांग जो हैं वो एक चीनी ट्रेवलर थे। वो बुद्धिज्म के ऊपर, यानी कि बुद्धा के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो हाँ एक जी।
और उनके यात्रा वृत्तांतों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, यानी कि उन्होंने जो अपना यात्रा विवरण लिखा हुआ है उसको ऐतिहासिक स्रोत में लिया जाता है, यानी कि उनको ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जाता है। तो आप इस पर विश्वास करती हैं कि नहीं? मैंने सुना नहीं है, तो आप बताएंगे तो हाँ। फाइयान का नाम नहीं सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। वेनसांग का नाम नहीं सुना है आपने? नहीं। इत सिंह का नाम नहीं सुना है आपने? नहीं। बुद्धा का नाम सुना है? हाँ जी। अच्छा, बड़ा गजब आदमी है आप तो। खैर चलिए, तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पर आपने जो आपके बताए हैं मैं जरूर इसके बारे में भी देख कर हाँ आऊंगी। चलिए चलिए, थैंक यू। हाँ वो हाँ जी। बिल्कुल करिएगा, ये आपकी अपनी हाँ जी। स्वतंत्रता है। हाँ जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज फायान दिखाता हूँ। मेंसान, हाँ जी, आपने बताया। हाँ जी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फाइयान नाम का एक व्यक्ति जो है वो भारत जो है आया था, और उसने अपने यात्रा विवरण में कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ लिखा है, वही आपको दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा समय दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दूँ। हाँ जी। हाँ जी, वो नहीं, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि हमें ऐसे कोई आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले, अगर मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि हमें लिखा हुआ बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, पर वही बात आ जाती है कि हम सिर्फ वही माने कि भाई ये माइथोलॉजी है, ये किसी ने एक लिखा, अगेन रामायण और महाभारत एक स्टोरी, एक ये लिखी माइथोलॉजी, और हम उसी पे ही हम उसको सोचते हैं कि असली में ये हुई, एग्जिस्ट हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा भारतीय इतिहास के कुछ खोए हुए पन्ने दिखा देता हूँ। ये वेनसांग जो है, ये एक चीनी ट्रेवलर था, और ये जो है गुप्ता टाइम पीरियड में भारत आया था। ठीक है, तो ये जब भारत आया, अभी गुप्ता टाइम पीरियड की मैं बात बता रहा हूँ, पहले के तो पता नहीं क्या क्या प्रमाण होंगे, वो छोड़ दीजिए। ये देखिए, लिखता है कि थानेश्वर के राज्य का घेरा 1400 मील था और उसकी राजधानी का घेरा 4 मील था। सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी। जी। तो आप अनामिका जी रियल नेम से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ अब चलिए। अगली बार। हाँ, यहाँ की जलवायु अच्छी और भूमि उपजाऊ थी, परंतु यहाँ लोग रूखे, कपटी और विलास में आसक्त थे। इसकी राजधानी प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के निकट थी और हमारे यात्री ने इस युद्ध की कथा अपने ढंग से कही है। क्या लिखा है यहाँ पर? इसकी राजधानी प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के निकट थी। आप कह रही हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध माना जाता है। क्लियर? ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। हाँ और जी। ये व्यक्ति कह रहा है कि इसकी राजधानी प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के निकट थी, यानी कि जब ये आया था तो उस समय इसको ये मालूम था कि भाई यह जो जगह है, इस जगह पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। अब युद्ध हुआ था तो हो सकता है आप ये कहेंगे भाई इसने भी किसी से सुना होगा, लेकिन इसने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस लिख रहा है कि इस राजधानी की प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध के निकट था। यहाँ हमारे यात्री ने इस युद्ध की कथा को अपने ढंग से व्यक्त किया है। अब चूंकि फाइयान तो एक विदेशी ट्रैवलर था, तो जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर जब इसने इस युद्ध क्षेत्र के बारे में, इस परिक्षेत्र के बारे में जब सुना, जाना, तो इसने इस और विवरण ये को अपने कहाँ से था ये फायान? चीन से, चाइनीज ट्रैवलर था, तो हाँ जी। चाइनीज ट्रैवलर था, है ना, चीन से आया था। तो ये गुप्ता टाइम पीरियड में आया था। तो इसने क्या किया कि ये पूरे भारत में भ्रमण करके जितने भी बुद्ध से जुड़े हुए जगह थे, उन जगहों का इसने यात्रा किया है, और उन जगहों पर यात्रा करके उन जगहों के बारे में इसने लिखा है, खुद अपनी आंखों से देख करके कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। तो ये जब आया यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के पास आया, तो उसने लिखा कि 5 खंडों को 2 राजाओं ने अपने भागों में बांट लिया। आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है, जब अंतिम मोड़ पर गया तो उसमें पांडवों की तरफ से कौरवों से मात्र 5 गांव मांगे गए थे हाँ कि जी। भाई अगर तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो सिर्फ हमें 5 गांव ही दे दो, हम उस पर भी संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर ये 5 यही है ना, महाभारत का प्रसंग यही है ना, या मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ? आप बोलिए। महाभारत आपने पढ़ी है, सुनी है, कुछ तो बताइए। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं बोल रही हूँ, अभी आप पूरे अपनी बात रखिए। तो ये प्रकरण था ना कि भाई अंत में भाई कृष्ण गए थे ना कि भाई तुम सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी युद्ध टल जाएगा, और वो पांडव जो है 5 गांव में भी संतुष्ट रह लेंगे। ऐसी हाँ बात हुई पर थी ये, कि नहीं? हाँ जी, पर ये अभी लिखा हुआ है 5 खंडों को 2 राज्यों
राजाओं ने अपने में बांट लिया, मतलब 5 को 2 राजाओं ने अपने ऊपर में ये भी बांट लिया, लिखा हुआ मतलब है, ढाई नहीं ढाई। ऊपर हाँ ये भी लिखा हुआ है कि हमारे यात्री ने यानी कि ह्वेनसांग ने इस युद्ध को यानी कि इस कथा को अपने ढंग से समझा और कहा है, हमारे ढंग से नहीं, अपने ढंग से। तो अपने ढंग से वो उसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि 5 खंडों को 2 राजाओं ने आपस में बांट लिया, यानी कि आपस में दो पांचों भाई 5 ही गांव को लेकर के तो युद्ध हुआ, भाई 5 भी नहीं दोगे तो फिर तो युद्ध होना है। तो 5 गांव अगर पांडवों को दिया जाता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन कौरव ने कहा कि हम नहीं देंगे, तो युद्ध हुआ। तो कहता है तो नहीं कि बटे और ना फिर 5, यही प्रकाशित मैं कह किया। रही हूँ कि महाभारत में जी वैसे बटे 5 नहीं, गांव नहीं मिले थे। हाँ तो जी तो फिर ये लिखता है और यह प्रकाशित किया कि जो कोई इस होने वाले युद्ध में मारा जाएगा वह युद्ध मुक्ति पावेगा, ऐसा कुछ है भाई। ये धर्म युद्ध था और इसमें भाई जो जीतेगा वो राज्य पाएगा और जो मर गया भैया वो तो मुक्ति होगा, भाई मर जाएगा तो हम्म मुक्ति है। फिर हम्म। इस इन दोनों देशों के युद्ध आरंभ हुआ और उसमें लकड़ियों की तरह मृतकों के ढेर लग गए, यानी कि जिस तरह से लकड़ियों के ढेर लग जाते हैं उसी तरह से मृतकों के ढेर लग गए। और हाँ उस समय से लेकर आज तक यह भूमि सर्वत्र उनकी हड्डियों से ढकी हुई है। और ये फाइयान लिख रहा है, ह्यूएन लिख रहा है कि भैया उस समय से लेकर ये जब आया था उस समय तक सर्वत्र ये जो जगह है यानी कि कुरुक्षेत्र का जो जगह है वो हड्डियों से ढका हुआ है। आज भी यदा कदा वो हड्डी के जो अवशेष हैं वो लोगों के पैरों में लग जाते हैं। ये जो ये ह्वेनसांग है ये इसका यात्रा विवरण है, इसने बताया है इस क्षेत्र के बारे में कि भाई जब ये आया था तो उस समय इस युद्ध क्षेत्र में क्या क्या ये देख रहा था या क्या क्या इसने जाना और क्या क्या इसने एक्सप्लेन किया है। ये होता है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि किसी इतिहास को समझने का तरीका। हाँ हर जी हाँ चीज जी। जरूरी नहीं आप है। नहीं नहीं, हाँ जी, मेरे को ये अच्छा लगा आपने जो ये लेकर आए। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, जो आपने मेरे को ये बताई अभी चीज, ये कोई चाइनीज स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया है हिंदी में कि एक कौन सा स्क्रिप्चर है? आप थोड़ा कोई रेफरेंस दे सकते हैं इस चीज का? जी आप, मैंने कहा ना कि आपको फाइयान का यात्रा विवरण पढ़ना चाहिए, ठीक है, सॉरी वेनसांग का यात्रा विवरण पढ़ना चाहिए। और अगर आपको वेनसांग का यात्रा, अब चूंकि पहली बात तो दिक्कत आप यही है कि आप डिबेट करने के लिए आई हैं, प्रश्न करने के लिए आई हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि फाइयान कौन था, वेनसांग कौन था। नहीं तो तो हम बात क्या वही आ बताएं। गई ना कि फाइयान और वेनसन सनातन में नहीं है ना, ये आप चाइनीज ट्रेवलर्स की बात कर रहे हो, तो वो हाँ तो चाइनीज कौन सा स्क्रिप्चर गलत में कर होगा रहा ना, हूँ मैं, कोई चाइनीज इंडियन तो अगर मैं नहीं है ना। चाइनीज ट्रेवलर्स की ही बात मैं कर तो रहा हूँ। सनातन के ऊपर ही डिबेट करूंगी ना मैं। अब आप बोलो कि आप रोमन से एक ट्रेवलर आ गया तो आपको वो नहीं पता था, फिर एक आ गया ऑस्ट्रेलिया से आ गया, एक अमेरिका से आ गया वास्को डिगामा, आपको बात वो आ जाती है कि मेरे को सनातन पे बात चलिए करनी है, अब तो मैंने अब पता आपसे ये चल गया पूछा। ना। अब अब नहीं, पता थोड़ा चल रुक गया ना, जाते हैं। उसने भारत के नटराज जी बारे थोड़ा में रुकिए, लिखा। थोड़ा सा भारत रुकिए, के मैं एक बारे में बताता लिखा हूँ। उसने। एक में आपको हाँ, लगता है तो कि कोई सुनिए भारत का आप, कोई ऋषि नहीं मिला, पर एक चाइनीज ट्रेवलर आया और उसने फिर बोला। तो वही मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि मेरे को चाइनीज ट्रेवलर के बारे में पता हो। हाँ, कोई इंडिया का कोई ऋषि, इतने ऋषि मुनि रहे हैं या इतने हमें कोई चीजें हैं, पर हम अगर ये कह रहे हैं और पर अभी अभी भी हमें कोई फॉसिल नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन फिर उसी पे आ गया कि हमें फॉसिल नहीं मिला, अभी भी हम एक स्टोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं अच्छा, एक और स्टोरी से। कुरुक्षेत्र में खुदाई हुई है? कुरुक्षेत्र में खुदाई हुई है क्या? कुरुक्षेत्र में खुदाई कराई हैं आप, बताइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं कि नहीं, वहां पे मैं हुआ है मैं या जो नहीं हुआ, मैं जो मुझे पूछ नहीं रहा हूँ ये पता बताइए। ऐसे। नहीं नहीं, जब हाँ, हुआ ही नहीं तो फॉसिल्स कहाँ से, जब हवा में खुदाई हुआ ही लटकेगा नहीं है फॉसिल? तो क्या मिलेगा क्या? क्या मतलब ये मतलब नहीं, आप पर पढ़ी एक लिखी हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। सिर्फ एक कुरुक्षेत्र जितना ही आपको पता है कुरुक्षेत्र कितना बड़ा है या कितना छोटा कितना है? बस बड़ा है आपको जरा लगता है बताइए कि मुझे, महाभारत, हाँ मुझे बताइए कितना बड़ा नहीं है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं कुछ कुरुक्षेत्र दिल्ली है से भी कितना बड़ा ये दिल्ली बताइए। दिल्ली जितना ही है, दिल्ली से भी छोटा ही होगा। अच्छा, वाह क्या बात है, क्या बात है। इतने से मैदान में युद्ध हो जाएगा दिल्ली से छोटा आपको लगता है कि मैडम का ज्ञान कुरुक्षेत्र तो दिल्ली देखो, से भी बड़ा है? आपको लगता मैडम है का ज्ञान महाराष्ट्र तो जितना देखो। है कुरुक्षेत्र? गजब गजब अनामिका जी गजब, आपने तो अच्छा कमाल एक कर मिनट एक दिया। मिनट अच्छा, आपको पुष्पा लगता जी है पुष्पा कि जी महाराष्ट्र, पुष्पा जी आपको हाँ, लगता जितना गजब है भी गजब बड़ा, अनामिका जी, जितना आपने भी बड़ा कमाल कर दिया। कुरुक्षेत्र है, जितना ही बड़ा कुरुक्षेत्र उतने क्षेत्र की खुदाई हुई है कभी? कुरुक्षेत्र आप के अंदर एक पुष्पा बड़ा जी कुरुक्षेत्र को ही छोड़ दीजिए, पुष्पा जी आप तो ये देखिए अरे बाप कुरुक्षेत्र रे। युद्ध भूमि थी, पर यहाँ पे तो हाँ, कौरव और पांडव के बीच में जो ये हो रहा था, वो तो कह रहे थे कि हमको हम्म, गांव भी चाहे दे दीजिए, हमें हमें पूरा हमें वो नहीं हम्म, चाहिए राज्य। तो राज्य तो कुरुक्षेत्र की भूमि से भी बहुत बड़ा होगा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में कहीं पे भी खुदाई नहीं हुई, इसका मतलब स्पेशली कुरुक्षेत्र के इंडिया में तो आसपास। मिले ना, इंडिया में तो बहुत सारे हथियार मिले।
आप उसी एक टाइम युद्ध पीरियड भूमि के। को आप कंपेयर कर रहे हैं अरे कि युद्ध हथियार भूमि दिखा ही रहे ना थी मैडम, सिर्फ। आपको काहे परेशान हो रही इंडिया हैं में तो आप? बहुत सारे हथियार मिले हैं, उसी उसी ये जो हद जो है यार महाभारत आपका की तो। जगह हैं, जिन तो जिन जगह आपसे खुदाई हुई है सबसे उन उन पहली जगह चीज ही हथियार मेरी मिला ये है। थी कि कोई फॉसिल है, कोई एविडेंस है स्क्रिप्चर्स को जिन प्रूव जिन करने के लिए या सुनिए, स्टोरी को जो जो प्रूव करने के लिए। आपने फिर महाभारत की मुझे जो स्टोरी जगह सुना है, दी। महाभारत की जो जो जगह है और जिन जिन जगह खुदाई हो चुकी है, वहां वहां एक विशेष प्रकार के हथियार मिले हैं। दिखाया जाए तो नटराज जी यही इनको, मैडम जी को तो दिखाया यही जाए, तो आपसे हथियार सिंपली दिखाने बिना कैसे जाने देंगे यही इनको? ये हथियार ही यही देखना चाहती है ये तो इनको हथियार दिखाया यही जाए तो भाई। आपसे हम पूछ रहे हैं अरे कि तो जब अब इतना इतनी तेज मैडम भारी जी, सुनिए ना तादाद मैडम जी, में हम मैडम जी, वर्णन करते हैं महाभारत का, अरे इतना यार बड़ा भैया उसको चुप हो बता। जा भैया। मैडम जी, इतनी तेजी क्या है? आप कम बोलेंगी तो आपको आंसर मिलेगा, आप ज्यादा बोल रही हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर नहीं है आपके पास। क्या जब पूछ रहे हैं आप मेरे आप से? ही को गाना है और आप ही को बजाना है तो आप फिर हमसे क्या पूछना है जब मैं आपको? तो एक क्वेश्चन पूछा, मैं चुप हो गई हाँ तो आपसे। आपको आंसर दे रहे हैं ना हम, हमने अभी शुरुआत की है, आप परेशान ना हो। आपको हथियार देखना है ना, दिखाते हैं हथियार, क्यों परेशान हो रही हैं? और वो भी उन्हीं क्षेत्रों से दिखाएंगे जिन क्षेत्रों में रामायण या फिर सॉरी जो महाभारत के जो क्षेत्र माने जाते हैं, उन क्षेत्रों से दिखाएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको बुद्धा के एविडेंस बगैर दिए जाने नहीं देंगे यहाँ से हम, क्योंकि आपने कहा बुद्धा एक हिस्टोरिकल पर्सन है, आपने इसी स्ट्रीम में कहा है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब जाइएगा यहाँ से। बाकी हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, परेशान ना होइए। नटराज जी जरा व्हाट्सअप करिए तो। दूसरों पर हंसने के लिए बहुत फुर्सत होती है मैडम के पास, अनामिका जी के पास। नाम बदल के आएंगे स्ट्रीम में, खुद का नाम लिखने में भी शर्म आती है कि रियल नेम से चले जाएंगे भैया, बेइज्जती हो जाएगी, लोग जान जाएंगे। क्या यार, मैंने कैसे कैसे लोग हैं? मैंने आप पर्सनल अटैक पर अगर आ गए हैं तो बहुत मैडम ही जी, शर्म की बात है पर्सनल अगर आप अटैक नहीं होता पर्सनल है अटैक कर रहे हैं, कुछ भी पर्सनल क्योंकि नहीं होता, ये कुछ आपका भी यूट्यूब पर्सनल नहीं स्ट्रीम है। होता, कुछ भी पर्सनल नहीं होता। जब आपको हमारे ऊपर हंसना होता है तो सब कुछ जायज होता है, और हम जब बोल देते हैं तो आपको पर्सनल लगने लगता है। मैं बताऊं पुष्पा जी से क्या बोलते हैं, इसको फैमिलीस्ट कार्ड कहते हैं। गजब यार, मैं तो ये आपसे जब हंसी बैठ नहीं रही। करके नहीं आज जब आप दूसरे चैनल पे बैठ करके जब आप सनातन धर्म का मजाक आप मेरे उड़ाती हैं, ख्याल से झगड़े के उस समय मूड बहुत में ही अच्छा बैठे लगता है हुए आपको। हैं। आप झगड़े के ही मूड में बैठे हुए हैं। अरे गजब, दुनिया भर के लोगों को झगड़ा लगाने वाली और हमारे धर्म संस्कृति में हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करके हमारे लोगों को आपस में लड़ाने वाले लोग अपन सबसे कह रहे हैं कि आप करने के मूड में बैठे हैं। अरे पहले खुद का देखिए ना मैडम जी, खुद का देखिए मैंने पहले, क्या फिर ज्ञान क्या बुरा बांटिएगा। बोल दिया यहाँ पर? अरे मैं भी कहाँ बुरा बोल रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अपना नाम रख के आना चाहिए आप था, नाम पर्सनल बदल के आना अटैक कर बुरा रहे हैं। लगता है आप ना। अगर आप ये कंडीशन रख अब आप शांति रखें, शांति रखें, फेक आईडी वाले लोग शांति रखें, धैर्य रखें, और आगे से अपने रियल नेम में आने का प्रयास करें जी। तो आपका नटराज नाम जी ये जो सनातन आपने, समीक्षा है। ये मेरा चैनल का नाम है। हाँ, तो आपका आपने भी तो अपने चैनल के नाम से आ रहे हैं ना, हमें तो आपका बिल्कुल नाम चैनल नहीं के नाम पता। से रखा ना, आपका चैनल है हमें क्या आपका नाम स्पिरिचुअल? नहीं पता ना। नहीं, आपका चैनल स्पिरिचुअल है, चैनल आपका स्पिरिचुअल है कि कृषि मेरी आपका स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, नेम है? आपका चैनल नहीं, आपकी कृषि आपका आइडेंटिटी है, स्पिरिचुअल ये नेम है मेरी या क्या है आइडेंटिटी है। आपका? ये मेरी ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नहीं है, ये एक मिनट में आइडेंटिटी हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल बन जाती है और दूसरे के चैनल पर आप कुछ और बन जाती है, सबको पता है। तो ये मेरा बेकार यही की है। बहस अब छोड़ दीजिए, हाँ, मेरी यही और आइडेंटिटी है। आगे से मेरे चैनल पे आना होगा ना तो अपने नाम से आइएगा, नाम है क्या जी? नाम अब बदल के आपने ये ना आइएगा। कंडीशन रखी है तो मुझे इसमें कोई हाँ हर्जा नहीं है, जी जी यही जी, मैंने बिल्कुल, आपको अब बोला। शांति रखें, अब आपको कुछ दिखाते हैं। ये नटराज जी आपने जो मुझे भेजा है, तो ये आपने हथियार जो भेजे हैं, ये अस्त्र, तो ये हम इनको डिस्प्ले करें मैडम जी को? यू अंदर जरा तुम डाउनलोड करके दिखाओ यार। एक मिनट पुष्पा जी, मेरे को लॉगिन, मैं हाँ व्हाट्सएप लॉगिन कर रहा था, एक मिनट। हाँ, करो करो करो, ठीक रहेगा, वरना मुझे व्हाट्सएप से दिखाना पड़ेगा। और नटराज जी ये भी पूछेंगी कि भाई ये मिल तो गए हैं, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ बोला है कि नहीं बोला है, मतलब एविडेंस के तौर पर ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो करेंगी। अच्छा अनामिका जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको कलिंगा युद्ध के बारे में कुछ नॉलेज है? कलिंग युद्ध मैंने सुना है जी, पर मुझे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा, पर तो अगर ये ये कलिंग रिलेटेड है तो मैं जरूर इसके बारे में देखूंगी और मुझे अच्छा, अच्छा आपको लगेगा अगर किस मुझे चीज़ कुछ की सीखने नॉलेज को है? मिले। आप जिस चैनल पे मॉडरेटर हैं या फिर आप जिन लोगों के संपर्क में रहती हैं,
उन लोगों का तो पूरा देश दुनिया ही इसी के आगे पीछे घूमता है। मेरे को आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसी मोहतरमा, मतलब आप जैसे व्यक्ति को, आप जैसे पढ़ी लिखी महिला को भाई कलिंग के बारे में नहीं मालूम, फाइयान के बारे में नहीं मालूम, इत सिंह के बारे में नहीं मालूम। वो आपको मालूम क्या है वो बता दीजिए, क्या मालूम है आपको, ताकि मुझे आसानी हो। क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुई हूँ तो मुझे हिंदू और मुझे रामायण, मुझे क्या महाभारत इसके बारे गारंटी आप में हिंदू ही पैदा हुई हैं? ये पता कौन है, सी जो गारंटी मैंने है? आज तक। सुनिए सुनिए, हाँ, गारंटी क्या है कि आप हिंदू पैदा हुई हैं? मैं कैसे मान लूं? आप मुझे बोलिए, मैं आपको हनुमान चालीसा सुना दूंगी, आपको मैं वो तो गायत्री कोई भी मंत्र सुना, सुना वो तो दूंगी, क्रिश्चियन भी सुना आपको देगा। वो मैं तो मैं भी बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बुद्धिस्ट में आप जो आपको मुझसे कहेंगे वो मैं सुना मैं दूंगा। और पता नहीं, और जो भी आप मेरे को, अब मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं पता आपका क्या है स्टैंडर्ड हिंदू प्रूफ करने का। मैं नहीं तो सच्चा ही जब नहीं, बोलने आप आती ये हूँ। कह रही मैं पैदा हुई हूँ, ये बड़ा कितना बोझा लग रहा है ना कि मैं पैदा हुई हूँ हिंदू। जैसे लग रहा है कि आप पैदा तो हिंदू हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ और होके जाना चाहती हैं। बड़ी ये दिक्कत हो ह्यूमैनिटी गई नहीं ना, साइंस ये के बस चैनल में पे नहीं भी था आई ना। थी। नहीं, हाँ हाँ, ये देखिए, ये हथियार है और इस तरह के काफी हथियार मिले। इन्हें बोलते हैं कॉपर होड वेपन। और ये उसी टाइम पीरियड के हैं जिस टाइम पीरियड में महाभारत हुआ है, और उसी जगह से मिला है जो महाभारत में मेंशन है, वर्णावत। और आज बोला जाता है जैसे सिनौली, ये वहां से मिला है। जी, अब अनामिका जी का प्रश्न यहाँ पे ये हो सकता है, और ये यहाँ पूछेंगी। से रथ भी मिला है, नटराज जी थोड़ा रुकिए, रथ भी मिला है। एक मिनट, नटराज जी रुकिए ना। अब इनका प्रश्न ये हो सकता है कि अच्छा आप ये तो कह रहे हैं कि चलो ये जो हथियार मिला है ये उसी साइट से मिला है जहाँ पर महाभारत की जो साइट, जो महाभारत की साइट मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये वहीं पे मिला है। इनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ये कैसे तय किया कि महाभारत एग्जैक्ट उसी टाइम पीरियड में हुई थी जिस टाइम पीरियड का ये हथियार है। तो मैं आपको बताऊं अनामिका जी कि एक अभिलेख है, आप अभिलेखों को तो कम से कम मानेंगे ही। एक एहोल अभिलेख है। हाँ, एहोल अभिलेख पर लिखा गया है कि जब वो अभिलेख लिखा गया था तो उससे 3700 वर्ष पहले महाभारत युद्ध को उन्होंने उस पर लिखा है कि आज से 3700 वर्ष पहले महाभारत हुई थी, यानी कि वो अभिलेख लिखे जाने से 3700 वर्ष पहले। क्लियर है? तो ये एक रेफरेंस है। तो उस टाइम पीरियड से जब आप इस चीज़ का मिलान करती हैं तो वो एग्जैक्ट डेट निकल के आती है, और मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसी डेट को माना है। रामायण महाभारत का युद्ध टाइम पीरियड उन्होंने वही माना है। तो ये जो हथियार है ना, ये उसी साइड से मिले हैं जहाँ पर महाभारत युद्ध का होना माना गया है। और हाँ जी, सॉरी, ये मैं आपको एक सेकंड इंटरप्ट हाँ हाँ, कर कोई रही हूँ। बात नहीं, अगर डाउट है तो ये जो रखें। आपने नाम बोला था, ये शस्त्र जो आप बता रहे थे, ये क्या नाम बता रहे थे आप? कहाँ पे ये दिखेगा? मैं गूगल पर ही हूँ अभी। वर्णावत, वर्णावत सिनोली, वर्णावत सिनोली लिखिए। सिनोली, हाँ जी। हाँ, सिनोली। अच्छा, और हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है, VARNAVAT ये रिपोर्टों में सिनोली। मिलती है। हाँ गूगल पे हाँ। सब कुछ इनको मिल जाएगा। अभी अभी नासा की जो खुफिया रिपोर्ट है वो भी मुझे गूगल से नहीं ढूंढ मिला, एक लेंगी। सेकंड, मुझे सर्च किया मैंने, VARNAVAT वर्णावत सिनोली, SINOLI सिनोली। रुकिए, मैं लिंक ही दे देता हूँ, लिंक ही मैंने खोल हाँ, होल लिंक दे दीजिए अभिलेख तो इनको। मैंने सर्च किया, तो मुझे विकिपीडिया पे थोड़ा उसका कुछ हिंदी में आया है, तो मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगी। हर चीज नेट पे नहीं सब कुछ मिलती है, मिलेगा कुछ मैडम जी। रिपोर्टें भी आपको पढ़नी ये लग पड़ती रहा है। है टमाटर और धनिया की चटनी बनाने की साइट हम दिखा रहे हैं आपको ना? क्या है यार? नहीं, बात बागपत, ये हाँ नहीं होती सिनोली है, बात ये बागपत होती लिखिए। है कि ये एक चीज बहुत ही, जो सिनोली आप समझ बागपत नहीं रहे। लिखिए, बागपत लिखिए। अरे हाँ जी, बागपत क्या लिख, लिखिए, सिनोली बागपत। बात, बात, बागपत, सिनोली बात बागपत। पत नहीं, बात पत हाँ, नहीं, बागपत। बागपत, बाघपत। BAGHPAT। हाँ सिनोली है ना? हाँ, बागपत सिनौली। हाँ, बागपत। हाँ, सिनोली एक ये विलेज है इंडिया में, हाँ SINAULI। हाँ। ये तो उत्तर प्रदेश में, हाँ। हम्म और क्या क्या उसमें खुफिया जानकारी है मैडम जी, आपने जो साइट खोली है उस पर? नहीं, ये तो अभी मैंने जो ये करा है, हम्म। इसमें मेरे को सिर्फ सिनोली के बारे में, और इसमें मुझे कोई हथियार जैसा तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ, और यहाँ पर अभी जो शिलाएं मिली ना हैं, दिखेगा।
अरे और क्या वाह, आपके और टैलेंट आप को और आपके दिमाग को आप 100 तोपों की सलामी। मतलब आप पहली ये बात जो सुनिए मुझे सिनौली बता सुनिए, रहे हैं, अरे ये सुनिए अगर ना, आप गूगल पे अरे अभी मैडम मैं जी, अगर आपको मैडम दिखा जी, मैडम सकती जी, मैडम जी, होती, मैडम जी, मैडम जी, आपके इस अद्भुत ज्ञान को 1001 तोपों की सलामी। आप भाई जो कसम कह से रहे हैं मजा आ ये गया आज। हरप्पन बरियल साइट है, अब रुक हरप्पन जाइए, बरियल साइट आ रही हड़प्पन है, नहीं रुक है, दिस ये इज जाइए, द हड़प्पन लार्जेस्ट नहीं है। बरियल साइट उसमें ऑफ द इसमें हरप्पन ये इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन। हो हड़प्पन गया का ये। कुछ भी नहीं मिला है, हड़प्पन है ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है नहीं नहीं, मैं हड़प्पन का आपकी इसमें। बात को मानती हूँ और मैं जरूर इस चीज को देखूंगी, पर अगर गूगल पे देखा जाए तो ये लिखा आ रहा है सिनोली ये इज द गूगल लार्जेस्ट पे बरियल क्यों देख साइट रही ऑफ हैं हरप्पन रुकना, ये सिविलाइजेशन। गूगल पे क्यों देख रही हैं? आप फेसबुकिया है, गूगल पुरिया है, साइंस तो जर्नी को आप देखती जहां हैं से कहीं? देख रहे हैं वही बता दीजिए ये ना, मैं तो आप दिखा जो रहा हूँ मुझे आपको, बोल रहे हैं ये मैंने गूगल वही से टाइप दिखा रहा हूँ, किया। ये गूगल से दिखा रहा हूँ मैं। तो आप ही गूगल पे चले जाइए ना, ये फोटो दिखाने के बजाय आप ही मुझे बता दीजिए दिखाऊं? कहाँ से ये मैं बुक से दिखता दिखा है। रहा हूँ ना ये डिफरेंस, मैं तो बुक्स कौन से सी बुक दिखा रहा हूँ है? ना, ये तो बुक का दिखा रेफरेंस रहा हूँ दीजिए मैं ना आपको। फिर डायरेक्टली। हाँ भाई, रेफरेंस दो इनको, ये मैं वही पूछ रहा था आपसे नटराज जी, यही कहेंगी। हाँ, अरे तो आप बुक जहां से लिखिए, चीज प्रूव कर एक रहे बुक हैं तो नहीं, लिखिए, आप एक वही मिनट, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अरे इसके सुनिए, बाद जो दूसरा बुक चित्र है लिखिए। युगांधर, वो दिखाओ, जो जौनपुर से जो हथियार मिले वो वो तो मैं दिखाओ। दिखा देता हूँ कुशवाहा जी, बट यार दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उसकी तो न्यूज मैडम को गूगल पे मिल जाएगी। दिखा रहा मैडम जी गूगल पे बहुत विश्वास करती हैं, आज पता चला। हूँ। तो एक आप मिनट, किस चीज पे विश्वास करते हैं? आप भी तो कोई ये बुक पे हम विश्वास भगवान, ओरिजिनल करते हैं, जो टेक्स्ट क्या यार, हद है। या आप ओरिजिनल वहां जो पे होते हैं ना ढूंढने उन गए पे थे? करते हैं। आप तो नहीं खुद ढूंढने गए ना, आप भी किसी चीज पे विश्वास करते हैं ना एज अरे अ बाप। रेफरेंस। चलिए अरे, चलिए, और जो ये ओरिजिनल देखिए, रेफरेंस है उन पे करते हैं हम। अच्छा, हाँ, अरे ये दिख रहा है मैडम जी, पुलिस वाले देखिए, ये अपने यूपी के ही हैं। हाँ, भाई जरा जूम करो यार, मैडम जी को बेल्ट दिखाओ, अभी मैं आप मुझे कहेंगे ये बुक तो बता रहे महाराष्ट्र थे, पुलिस अब है। फिर आप मुझे फोटो दिखा रहे हैं, आप अरे मुझे भाई, बताइए ये कहाँ से अरे ला रहे हैं? यार, मैं बता रहा हूँ मैडम जी, रुकिए, धैर्य अभी रखिए, बता धैर्य देंगे रखिए। सब। अभी आप ये क्यों नहीं रिसेंट चाहते न्यूज कि है। जो नॉलेज आपको है वो दूसरों को भी मिले? नहीं नहीं, अरे अरे आप रुकिए, अपनी बात करें, फेमिनिस्ट की दूसरों को दुकान है रुकिए। नॉलेज, दूसरों को नॉलेज है, आप अपनी बात करें। अच्छा, रेफ, डिस्कवरी चैनल देखती है, डिस्कवरी चैनल। रेफरेंस को शेयर करने में एक कंजूसी मत मिनट, करिए। एक मिनट, एक मैडम मिनट, जी, डिस्कवरी चैनल देखती हैं? डिस्कवरी चैनल देखती हैं? आप मुद्दे पे आके बात कर सकते हैं। तो मुद्दे पे ही मैडम, बात कर रहे हैं ना। डिस्कवरी, मैं बोल रहा हूँ डिस्कवरी चैनल देखती हैं? उसमें पूरी डिपेंड करता डॉक्यूमेंट्री है कि बनाई क्या है, है। सिनोली के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सिनोली के ऊपर। हाँ जी, अरे पर आप छोड़ो अभी ये नटराज तो जी, बताइए ये कहाँ से हाँ, आपको तो मिल रहा है, हाँ, यही तो मैं पूछ रही हाँ, हूँ ये आपसे, बताते वो हैं तो मैं कहाँ कहाँ अब देख मिल इसके रहा है। बारे लूंगी। में जानकारी लीजिए ना, हाँ, अरे आंटी रुक सर्च जाओ। करिए। अरे रुको भाई, रुक जा ना यार, मेरे को आपको बोलने दो। सिर्फ और अरे सिर्फ रुको, पर्सनल अटैक करने आते हैं, आप अरे तीन अरे मैडम चार जी, लोग इसमें जो क्या रुकिए, हैं पर्सनल सिर्फ अटैक है, अरे हम पर्सनल आपको अटैक रेफरेंस कर दिखा रहे रहे हैं हैं। हाउ तो। आंटी इज अ डेरोगेटरी आप यार, हाउ आंटी इज अ कोई डेरोगेटरी। कभी आपको, कोई अरे रुको अनामिका, यार, कभी कोई मैडम, आंटी, कभी यार कोई। आपको उत्तर नहीं सुनना है, अब आपको खाली अरे बातें मैडम लड़ानी है। सुनिए, आप कहाँ कहाँ पढ़ सकती हैं? एक नटराज जी बुक का रुकिए नाम ना, लिखिए। इसका बस जानकारी तो आपको दे दूं पता मैं नहीं था इनको। कि मैं गूगल अरे खोल लूंगी, तो आप अब हाँ, 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 अरे अरे करिए, यार, ये गूगल हद है करिए, यार, सब लोग क्यों बोल रहे हो गूगल यार, पे चुप बुक रहो नहीं यार। मिलेगी। एक मिनट रुको, मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये अभी रिसेंट की न्यूज है, गूगल पे सर्च करिए, जौनपुर में मिले महाभारत कालीन हथियार, सर्च करिए गूगल पर। अभी जौनपुर पर रिसेंट 2 महीने पहले की खबर है ये, गूगल पे सर्च मारिए हाँ जी एक मैडम जी। सेकंड। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मारिए गूगल पे सर्च मारिए, जौनपुर लिख दीजिएगा, आ जाएगा। हाँ जी, मैंने जौनपुर लिखा है, महाभारत हाँ लिखा है, और हाँ, आप कह रहे हैं हथियार। या हम खोज दें? अरे आप खोज के अगर मुझे बता देंगे तो मैं और जल्दी खोज लूंगी, मुझे कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर हुई हूँ, बैठी ही हूँ मैं। जी, और आप फिर कौन सी चीज मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं? जौनपुर मामूली बात पर महाभारत। मामूली नहीं, मामूली नहीं हाँ। लिखना है, मैं तो मामूली ही दिखाई देगा उसमें। नहीं नहीं, मैं ये सारे के जो भी आपके सर्च कर कर आते हैं ये सारी मैं चीजें पढ़ रही हूँ, पर मुझे कोई दिख नहीं रहा, कोई लेटेस्ट क्या न्यूज नहीं जो दिख आप कह रहा रहे थे कि आपको? अभी लेटेस्ट, कोई आप मुझे वेबसाइट बता दीजिए जहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज दिखेगी। आप क्या मेरे को तो कोई न्यूज यहाँ चलिए पर आ नहीं चलिए, रही है। आप मेहनत ना करिए, मैं करता हूँ। हाँ, आप इसी अपने लाइव स्ट्रीम अब पर से ही वो आप भी नहीं सर्च हो कर पाएगा। लीजिए गूगल, हाँ, प्लीज अगर आप गूगल ले हैं। आप एकदम इत्मीनान रखें मैडम, मैं खोज देता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो एकदम आराम से इत्मीनान बात कर रखें। रही हूँ। हाँ जी जी, एकदम इत्मीनान रखने की जरूरत है मैडम जी। कुशवाहा जी, जब तक मैं इनसे एक बात करता हूँ प्लीज। अरे रुक जा यार अरे भाई युगांधर,
दुकानदार रुक जा, अरे बात मत करिए यार, ये इसमें बात क्या गूगल करनी का है, बचा क्या है बात करने के लिए यार। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, वो बात ही नहीं कर रहा। मैडम जी ये गूगल है ना, तो देखिएगा हम गूगल लिखे हैं ना, गूगल पे ही सर्च मारे हैं ना हाँ जी, क्या लिखा है? मैडम जी, गूगल पे ही सर्च मारे हैं ना, ये कहीं ऐसा नहीं कि मेरा गूगल ये कहाँ मनवादी से आ गया इतना वेबसाइट ना हो। सारा? मिले महाभारत जौनपुर में मिले महाभारत कालीन हथियार, ये देखिए एक सेकंड, हाँ जी ये उसी से भर गया है। गूगल ने कितनी मतलब मिले कितनी ज्यादा रिपोर्ट्स दी हैं। महाभारत कालीन हथियार। अब इसमें से जो मन कोई करे वो सर्च करके वेबसाइट देख। खोल के आप इत्मीनान से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, आके पढ़ा दें एक आध को। ये भी हम ही कर दें मैडम जी, हाँ ये जी, भी एक हम ही खोल सेकंड के पढ़ा रुकिए। दें। हाँ, नवभारत टाइम्स का खोल देते हैं मैडम जी। हाँ ये खोल मैंने दें? भी वही खोला है, हाँ। मणिपुरी वेपन्स। खोल देते हैं मैडम जी। मणिपुरी ये नहीं, लिखा है। मैनपुरी। मणिपुरी नहीं है मैडम जी, वो हिंदी को ढंग से मैनपुरी है। पढ़िए, मैनपुरी है, मैनपुरी। मैनपुरी में मिले महाभारत काल के हथियार, देखकर क्या आप यार। भी रह जाएंगे दंग। हाँ पढ़िए जरा, तो उसमें काल लिखा है, कितने हजार साल पुराना बताया गया है? 4000 साल पुराने। 4000 साल पुराना। हाँ। अब जरा पढ़िए जरा न्यूज में क्या रिपोर्टिंग की गई है। भाई अब जब गूगल पे विश्वास करती हैं तो फिर पढ़ लीजिए अपनी आंखों से, मैं क्या बोलूं इस पर। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल। अगर ये बात एकदम वही, यही तो मैं जानने के लिए आपसे मैं यहाँ पर आई यही हूँ। तो मेरे को अब देखिए कोई हम डिबेट एक इसमें नहीं, ऐसा सुनिए ना नहीं है। मैडम जी, नहीं मैडम हाँ। जी, हम तो बस एक अभी तो आप कह रहे थे ना हथियार, तो देखिए ना हथियार का जखीरा मिला है, खोज लीजिए इसमें से और जो पसंद हो। सिक्का भी दिखा सकते हैं, जो सिक्का भी अभी महाभारत दिखाएंगे। और हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में उस सिक्के का नाम, वजन, वो भी दिखा सकते हैं। हाँ मैडम जी, एक वेबसाइट खोलिए ना, पढ़िए, पढ़ के सुनाइए दर्शकों को। हाँ जी, क्या पढ़ूं मैं? पढ़िए ना, जो न्यूज खोला है आपने वो तो पढ़िए ना, तो हम भी हाँ तो जी, सुने क्या लिखा मैंने है तो हमारे आपको बारे अभी में। ये पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है अरे कि हेडिंग पढ़ा है ना, भीतर की बात पढ़िए ना, 4000 भीतर लिखा है। पुराने, इसके अंदर कुछ हजार पॉइंट्स नहीं दिए सर हुए मैडम, हैं। हजार नहीं, हजार है, हजार नहीं, हजार। 4000 हजार 4000 नहीं, बोल रही हूँ मैं। 4000 तो पढ़ दीजिए। पहला ये लिखा है, प्राचीन भारत की कलाकृति को बताते हैं ये हथियार। मैनपुरी के खेत में मिले हथियारों को महाभारतकालीन यानी 4000 साल पुराना बताया जा रहा है। तमाम दावों जी को आधार माने तो इन हथियारों, एक सेकेंड इसका और डिटेल, एक सेकेंड नीचे, अच्छा उसमें कुल निरा नीचे और डिस्क्रिप्शन पर और भी पॉइंट्स है इसमें। योद्धाओं का तो हथियार पढ़ होने दीजिए ना, का और भी भी पॉइंट्स दावा। तो है, हिंदी पढ़ने में कौन सी दिक्कत है, मैनपुरी साफ साफ के तो लिखा खेत हुआ में है। मिले हथियार, मैं पढ़ रही हूँ, आप चुप रहेंगे ताकि और भी सुन सके लोग। हाँ 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 मैनपुरी बिल्कुल के पढ़े। खेत में मिले हथियारों के बारे में AMU के इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर मानवेंद्र कुंधीर ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हथियार तो आगे, और एक रुकिए, आपने कौन सी वेबसाइट खोली है, कौन सा वाला, ये मतलब मैंने ये नवभारत नवभारत टाइम्स खोला है? टाइम्स, हाँ नवभारत टाइम्स, हाँ जी। तो वही तो हमने भी खोला है। पर मैं हमारा पढ़ ये दूं क्या एक बार? नीचे ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। नहीं हम ही पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात मोबाइल नहीं में है। या अपनी लैपटॉप में नॉलेज है? के लिए भी मुझे, मैं लैपटॉप करूँ। हाँ तब तो खुल जाएगा। हाँ पर वो चलो, नीचे ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, पर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए एक बुक तो बताता हूँ, ज्यादा मैं तसल्ली से ये आराम से जरूर पढ़ूंगी पूरा का पूरा आर्टिकल, अब क्योंकि जब मुझे नहीं, बिल्कुल ये भी, मूल हेडिंग एक आप पता देख है, लीजिए। एक यही एक प्रॉब्लम है कि हम्म ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मुझे मेरे हम्म दोस्त भी उठाते हैं और मैं इन चीजों का जवाब नहीं, क्योंकि ये चीजें जो हैं, कोई भी ऐसी डिस्कवरी होती है भारत देश में ही, हम्म मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी न्यूज चैनल्स पर आती ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम्म चीज, हम ये पता है कि महाभारत है, रामायण है, पर कोई भी डिस्कवरी होती है, ऐसे फॉसिल्स, हम्म। डिस्कवरी चैनल तो एक बहुत करता है, पर हमारे खुद के न्यूज चैनल्स इंडिया में ये चीजों को नहीं लाते, द्वार इस पे एक भी बात नहीं द्वारका करते। पे द्वारका पर SR राव की रिपोर्ट पढ़ी है, द मरीन आर्कियोलॉजी बुक का नाम है। उसमें बताया है कि कैसे द्वारका जो मिली है वो महाभारत से मिलती है। द मरीन आर्कियोलॉजी, हाँ जी, मैं वो भी हाँ, जरूर द मरीन पढ़ूंगी। आर्कियोलॉजी, नाम लिखिए SR राव। और ये भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की शुरुआत की थी और द्वारका हाँ, का एक्सकवेशन किया था। द मरीन इन्होंने पूरा आर्कियोलॉजी, हाँ निष्कर्ष जी। निकाला है कि वो कैसे, हाँ
और आप कह एक रहे और एस बुक आर लिखी है क्या, एक सेकंड, कौन है इसके ऑथर? SR राव। SR राव। SR राव आर्कियोलॉजिस्ट है, मरीन ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट की शुरुआत की थी भारत में, द्वारका का एक्सकवेजन किया था। दूसरी हाँ जी। लिखी है द कॉपर होड वेपन, द एक कॉपर सेकंड, होड हाँ। वेपन। बुक्स के नाम बता रहे हैं हम आपको। हाँ जी, हाँ जी, मैं जो वही एक बार सर्च भी करती जा रही हूँ गूगल पे, ताकि मैं हाँ अपने फ्री टाइम में इनको जरूर पढूं, ताकि मेरे पास भी हाँ जवाब हो जब मेरे से कोई पूछे, तो मेरे हाँ पास भी, मैंने पहले ही कहा, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं आपसे ले सकूं, ठीक है ना? तो दीदी मुझे दीदी हाँ दीदी नॉलेज लेने के लिए ना तरीका गलत था, मैंने आपसे वरना क्वेश्चन नॉलेज तो पुटअप हम किया, नहीं नॉलेज नहीं क्वेश्चन से ही मिलती मैं है। अपने मेरी बात हाँ सुनिए। देखिए आप एक बार जा करके इस स्ट्रीम को दोबारा से सुनिएगा। हम्म आपका तरीका जो था पूछने का, प्रश्न पूछने का, जानने का जो था ना, वो बिल्कुल ही अटपटा था, जो ये दर्शा रहा था कि आप जानने नहीं, आप तो मतलब चिढ़ाने के उद्देश्य से आई हैं। बिल्कुल तो भी नहीं। ये दिक्कत थी। लेकिन आप भी फिलहाल सुनना, चलिए मैं भी थोड़ी सुनूंगी। थोड़ी हाँ मैंने हाँ जी, अब मैं शुरुआत और में बताता आपको हूँ। क्वेश्चन सुनिए, पूछा और मैंने हमेशा कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलिए, नॉलेज अरे छोड़िए, लेने आई अगली हूँ। बुक का नाम लिखिए। हाँ हाँ, बुक आप का नाम मुझे लिख पहले लीजिए वो पहले, बताइए। अगली वो हाँ बुक छूट का जी। नाम जाएगा। लिखिए हाँ जिसमें हाँ जिसमें वो सिनोली वाला था ना, वो भी आपको मिल जाएगा, सिनोली वाला भी। हाँ, लिखिए ये आपने द अभी कोई, कॉपर हाँ, होड नाम बताइए। वेपन। द कॉपर हॉर्ड, हाँ। हाँ वो SR राव। हाँ द कॉपर एक होड सेकंड, वेपन। आप इसको द कॉपर होर्ड को होड कैसे वेपन्स। स्पेल करेंगे? कॉपर तो मुझे पता चला, कॉपर कॉपर, होड। HOARD, HO, HOARD, होड मतलब होता अच्छा, है ढेर, कॉपर होर्ड, ढेर। हाँ अच्छा, हाँ होर्डिंग, हाँ। वेपन्स हाँ इन गंगा यमुना, इन गंगा यमुना दोआब, इनका, DOAB। हाँ हाँ हाँ, ठीक और है, हाँ, इसके एक और लेखक भी हैं आई है। DP शर्मा। हाँ DP शर्मा लेखक हैं। DP शर्मा भारत कला भवन म्यूजियम में डायरेक्टर जनरल रह चुके एंड हैं और हाँ, DP जो शर्मा एंड माधुरी आर्कियोलॉजिस्ट शर्मा। हैं। हाँ हाँ हाँ, और DP शर्मा आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भारत कला म्यूजियम में डायरेक्टर रह चुके हैं। दिल्ली म्यूजियम जो सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है, उसमें हड़प्पन आर्ट गैलरी के क्यूरेटर रह चुके हैं। और जो महाभारत काल की एक साइट है, क्या नाम है उसका, भारद्वाज आश्रम, उसके हाँ जी। एक्सक्वेजन में भी काम किया है। और इस किताब में एक पूरा अध्याय है द कॉपर होड फ्रॉम रामायण साइट, यानी रामायण की साइट से प्राप्त कॉपर होड, यानी कॉपर होड हथियार वगैरह जो भी है वो सब। और एक अध्याय है चैरेट बरल ऑफ कॉपर होड एंड OCP पीरियड फाउंड एट सिनोली, एक पूरा सिनोली पर भी है। अच्छा, वो सिंधु हाँ, घाटी ये मैंने सभ्यता अभी वाला इसमें देखा है, इसमें मैंने अभी सिर्फ सर्च ही करा, अभी मैं अगली बार ये बुक जरूर पढ़ूंगी। पर इसमें मैंने अभी सर्च ही करा, इसमें लिखा हुआ है द वेपन्स यूज्ड इन वॉर बिटवीन श्री राम एंड रावण। तो मैं वो जरूर पढ़ूंगी इसके बारे में। बिल्कुल। मैंने अभी सिर्फ मेन वर्ड्स ही सर्च करे हैं। तो और बता दिए नहीं, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली म्यूजियम, भारत कला भवन म्यूजियम, और नहीं भारद्वाज नहीं, ये आश्रम बड़े की खुदाई में भी आर्कियोलॉजिस्ट, भाग हाँ लिया। हाँ, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इनकी अगर बुक मुझे ऑनलाइन दिख रही है और ये ऑनलाइन बुक है तो डेफिनेटली अगर ऑनलाइन पब्लिश ऑनलाइन हुई है बुक तो नहीं है, ये खरीदनी हम्म, पड़ेगी ये बुक। ऑनलाइन हाँ केवल 5 पेज आए हुए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ। जी मैं वो देख वाला भी रही हूँ यहाँ दिखाएंगे पे। क्या? वो सिंधु घाटी वाला भी दिखाऊं क्या? हाँ अगर मैडम जी आपकी एक हेल्प हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ अगर जी, आप नहीं खरीद पा रही हैं और आपको सच में पढ़ना ही है, तो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। हमारा पता है ask2kbt@gmail.com, ठीक है? एक सेकेंड तो होल्ड हम करेंगे, आपकी मैं आपका ईमेल लिख लूँ। हाँ ask2kbt@gmail.com, आस्क टू एज इन, या आप एक सेकेंड ASA। इसी में चैट में टाइप कर देंगे, चैट में टाइप कर देंगे। हाँ विद्यार्थी थोड़ा टाइप कर दीजिए, हाँ जी, ठीक है? तो उस पे आप क्या करिएगा, आप हमको मेल कर दीजिएगा। तो हम जो है जो बुक्स है मन आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ताकि हमारी बहन जी का जो ज्ञानवर्धन है थोड़ा हो जाए, उनको गूगल पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए हम इतना एक कष्ट जरूर और उठा सकते हैं हमारी कि हम उसकी पेजेस जो हमारी है एक वो स्ट्रीम खींच के देखिए, फोटो भेज देंगे आपको। कोइंस ठीक है पर एक मैडम जी? स्ट्रीम है, शतमान सिक्कों पर एक स्ट्रीम की है, जो शतमान सिक्कों का उल्लेख है वो हमें वैदिक टेक्स्ट या हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें मिलता है।
और प्री बुद्धिस्ट सिक्के मिले हैं शतमान, तो हाँ उसको जी, भी एक हमने सेकंड में बनाया है। आप एक सेकंड अपना ये ईमेल आईडी इस पे लिख दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, अगर कोई लिख नहीं दे ये तो रहा मैं। ना, मैडम डिस्प्ले डिस्प्ले कर कर दिया। तो रहे हैं, अच्छा एक display कर सेकंड। askpbt@gmail.com, ये स्क्रीन पे दिख अच्छा रहा होगा। अच्छा 2KBT, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, अब मतलब जैसे मान लीजिए आपकी जो भी क्वेरी होगी, अगर बुक्स नहीं अवेलेबल हो पा रही तो हमारे पास वो बुक्स अवेलेबल हैं, तो हम उसके जो पृष्ठ हैं, कुछ पेजेस हैं जो मतलब आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमने इस संदर्भ में कई सारी स्ट्रीम्स भी की है, यानी कि अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना, तो इन सब विषयों पर हमने स्ट्रीम भी की है। अभी पिछले मंथ 2 महीना पहले हमने महाभारत पर भी स्ट्रीम की थी, कि महाभारत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर हमने स्ट्रीम की थी कि क्या है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास बुक्स खरीदने का और पढ़ने का समय नहीं है, तो आप हमारी पुरानी जो स्ट्रीम्स हैं, देखिए हमारे चैनल पर जो है हम बेसिकली हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पर ही स्ट्रीम करते हैं। तो हमारे पास अभी इस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, या फिर हम सिर्फ किताब पढ़े। हम आज तक मैंने कभी भी महाभारत पढ़ के अपने चैनल पर सुनाया ही नहीं किसी को। कोई कह दे कि मैंने महाभारत पढ़ी होगी, मैंने कभी महाभारत नहीं पढ़ा। आज तक हमने अपने चैनल पर सिर्फ महाभारत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर बात की है। तो इन मामले में हम गरीब नहीं हैं और हमें गूगल का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। तो आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आप बुक्स खुद खरीदें, नाम हमने बता दिया, आप खुद ही पढ़ के और क्रॉस वेरीफाई कर लें। उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप हमारी पुरानी स्ट्रीम्स जब देखेंगी तो उसमें बाकायदा हमने हर चीज़ को दिखाया है। महाभारत कालीन, जैसे महाभारत एक हिस्ट्री है, मैथोलॉजी है, वो क्या है, तो उससे रिलेटेड जो है सिक्के वगैरह, हथियार वगैरह उस टाइम पीरियड के, और भी बहुत सारे शतमान टाइप सिक्का, शतमान सिक्के जो है। अब शतमान सिक्कों की अगर हम बात कर लें तो शतमान सिक्के मौर्य टाइम पीरियड में भी नहीं है, उसके बाद के कालखंडों में भी नहीं है, वो उससे पहले के कालखंडों के प्राप्त होते हैं। शतमान सिक्के का मतलब बुद्ध होता से है पहले, बुद्ध से पहले कि 100 रत्ती का सिक्का। तो ये शतमान सिक्के किस टाइम पीरियड में चलते थे, तो इसको भी आप हमारे ग्रंथों से टटोल सकती हैं, जान सकती हैं कि भाई अगर शतमान सिक्के मिल रहे हैं तो भाई हैं किसके। मौर्य में मिलते नहीं हैं, गुप्ता में मिलते नहीं हैं, कुषाण में मिलते नहीं हैं, तो फिर हैं किसके। मिलते तो हमारे यहाँ ही हैं, लेकिन हैं किसके। तो इस चीज़ को जानने के लिए जब आप महाभारत और रामायण के प्रसंगों को जब आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के सिक्कों का प्रचलन उन ग्रंथों में लिखा हुआ है। शतमान सिक्का जो आपने बताया है, ये थोड़ा मुझे कोई आप बता सकते हैं कि इसके बारे में भी कहाँ पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ नहीं सकते, इस पे पर्टिकुलर स्ट्रीम की है ना हमने, आप देखिए ना। अच्छा आपकी स्ट्रीम है, ओके ठीक। हाँ, हमारी पुरानी स्ट्रीम देखिए आप, पिछले पर उसमें रेफरेंसेस भी ऐसे होंगे जो हम अपने भी सब दिखाया है मैडम जी, बाकी दोस्तों से शेयर कर सकें। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा पीपीटी बना करके पूरा प्रेजेंटेशन के साथ एक एक सिक्का, एक एक चीज़ हमने दिखाई है उसमें विथ रेफरेंस, यानी कि किस बुक से लिया है हमने। तो बहन मेरी, कहीं डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में जानने के लिए आई हैं ना, तो ये तो हम गारंटी लेते हैं कि हमारे पिछले 3 मंथ पूर्व की स्ट्रीम आप देख लीजिए और उनको देख, एक कोई भी स्ट्रीम मिस मत करिएगा, हर स्ट्रीम देखिएगा। उसके बाद बिल्कुल, से अब मैं जरूर देखूंगी। ये मेरा पहली बार है आपके इस पे, पहली बार मैंने आपका चैनल देखा। हाँ, तो आप जब देखेंगे तो आपको, अगर सच में अगर आपको जानना और कोई आपको परेशान करता है कि नहीं आपके पास एविडेंस नहीं है, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको इन सभी स्ट्रीम्स को देखने के बाद आप उनका मुंह बंद कर सकती हैं, ये गारंटी है। बाकी अगर और कुछ अगर आपको जानना हो, जैसे अभी आप हथियार की बात कर रही थी, कुछ सिक्के भी हम आपको इसी स्ट्रीम में अभी दिखा देते हैं। फिलहाल ये कुछ एविडेंस हम आपको दिखाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला। जी विद्यार्थी जी कंटिन्यू। हाँ, तो देखिए सिंधु घाटी, अब ये चीज़ ऐसा है ना जो जिसके बारे में तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, और ये हमारा कथन नहीं है, ये जो इसका रिसर्च किया है मिशेल डेरिनो ने, उनका ही है। ये वाला स्ट्रीम भी आप हमारा देख सकती हैं, इनका शोध पत्र है ये, यहाँ पे APA फॉर्मेट में, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि रिसर्च पेपर का ये मिलेगा क्या रेफरेंस, तो ये APA फॉर्मेट में साइटेशन भी दिया हुआ है। आप आगे आएंगी तो इनका जो ये पहला ये बता रहे हैं कि जो बीच जो मुख्य दुर्ग है वो ये है, ठीक है। ये जो है फिर वो मध्यनगर है, और उसके बाद में वो होता है जो बृहद संहिता में जिस तरह से दिया हुआ है, एग्जैक्टली दुर्ग का साइज भी वही है और मध्यनगर का साइज भी वही है, कि उन लोग ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/4 का क्यों रखते थे, और ये 25% ज़्यादा होता था
और ये 30% ऐसा कुछ ज़्यादा होता था, तो यानी 18% ज़्यादा होता था। क्यों होता था ऐसा, ये बता रहे हैं। सच अ परफेक्ट डबल मैच इज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, ये कोइंसिडेंस से नहीं हुआ है, ये नगर को बनाने वाला ये जानता था कि बृहद संहिता में किस तरह का शिल्पकला दी हुई है, वैसा ही दुर्ग बनाना है, वैसा ही नगर बनाना है। और देखिए, और फिर इन्होंने बताया है कि पंत और फूनो ने भी एक रिसर्च इससे पहले किया हुआ है, जिसमें उन्होंने धनुष, दंड और अंगुल, ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, उसको उन्होंने लिया है कि दंड जो है 1.92 मीटर होता है, और उसका फिर उन्होंने 3 अलग अलग सभ्यताओं का अलग अलग समय, यानी कि मध्यपूर्व थिमी में, मोहनजोदाड़ो में, टैक्सिला में, तक्षशिला जिसको कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और उनके दुर्गों के ना ग्रिड पता किए। तो ये ग्रिड मेथोडोलॉजी क्या होता है कि कोई भी शहर जो बसाया हुआ होगा, उसके जो मुख्य मार्ग होंगे ना, यानी कि घर के आजू बाजू के मार्ग तो कैसे भी हो सकते हैं, पर जो मुख्य मार्ग होंगे वो एक विशेष पैटर्न में बने होंगे, उनके बीच का एक निश्चित दूरी होगा, निश्चित प्रोपोर्शन होगा, तो उसको हम ग्रिड, इस तरह से ग्रिड में बांट सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह से ग्रिड में आप बांटेंगे तो ये तीनों शहर, तीनों जगह जो इन लोगों ने अलग अलग समय के 3 शहर जो मिले हैं पुराने, उनको उन्होंने इस तरह से ग्रिड में बांटा और फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया। तो उनको जब पता चलता है कि जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ रज्जू होता है। समझ रहे हैं कि पंत और फूनो ने इन 3 विभिन्न नगरों का अध्ययन से यह निष्कर्षित किया कि तीनों नगरों के समय में समान इकाइयां प्रयुक्त होती थी जो रज्जू थी। अब ये मार्जिन, इसको अभी छोड़ देते हैं। कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने अपने रिसर्च से पुराने हुए 3 रिसर्चों को वापस ये जस्टिफाई किया है, करेक्ट भी किया है कि सहस्त्राब्दी के लिए एक अनूठी, ये इन्होंने हड़प्पा शहरीकरण और ऐतिहासिक जो और तीनों हैं, यानी हमने 3 इपॉक्स दिखाए ना, वो तीनों इपॉक्स में डायरेक्ट संबंध है। ये बहुत अलग अलग समय की हैं पर इनमें संबंध एक ही है। वो एक ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करते थे, एक ही परंपरा के लोग थे, है ना। प्राचीन भारतीय नगर नियोजन के आदेश से मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा जैसे हड़प्पा शहरों में निहित अवधारणाओं के माध्यम से गहराई के चलते प्रतीत होते हैं। ये एक ही सिविलाइजेशन है। अर्थशास्त्र के लेखक, जिसको लोग कहते हैं कि काल्पनिक है, अर्थशास्त्र के लेखक ने अपने समय में उपयोग की जाने वाली इकाइयों को से अच्छी तरह परिचित थे। वो अपनी जो अर्थशास्त्र में भी यही इकाइयां दी हुई हैं, यही माप दिए हुए हैं, यही प्रपोर्शंस दिए हुए हैं। यानी वो अपने समय में जो लिख रहे थे कि ये माप का है, ये इस तरह का है करके, तो उनको पता था कि वो इकाई क्या है, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, और वो अपने समय का बता रहे हैं। मतलब कि वो उस समय लिविंग चीज़ों को लिख रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ों में वो जी रहे थे, जिस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को वो यूज़ करते हुए आ रहे थे, उसको वो लिख रहे हैं। ये अर्थशास्त्र को कल्पना बता देना किसी भी चीज़ को, बस अरे ये तो मजाक है, ऐसा, ये भी गलत है। तो ये भी आपने देख लिया कि अच्छा, 1 मिनट, अगर मैं फिर से रेफरेंसेस आपको, अगर रेफरेंसेस दिखाने हों तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बार आपको मेरे को एक आपने जो अभी पेपर दिखाया था पहले, तो उसमें जो ऐतिहासिक समय है, हम ऐतिहासिक समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो हम कर रहे हैं कंपैरिजन, वो ऐतिहासिक समय क्या है एग्जैक्टली, कौन सा ईयर हम बोल रहे हैं? आप ये चारों के चारों मैंने जितने भी यहाँ पे रेफरेंसेस दिखाए हैं ना, सारे के सारे एक साथ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं फिर, ठीक है। ये मेहता सर का कमेंट लेना जरा, कुछ लिखा है इन्होंने। हाँ जी, एनीमिक, अरे यार, अनामिक लोग रैशनल बनने के चक्कर में रहते हैं, इससे चक्कर में अपनों के पराये करने के चुंग में फंसते हैं। नहीं कुछ नहीं मेहता जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। क्या है ना, नहीं कोई बात नहीं, आप इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है विद्यार्थी जी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, छोड़ो यार, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ स्पिरिचुअल जी,
खैर ये तो हो गया, हमने आपको बुक्स बता दी, आपने कहा कि हम उसको पढ़ेंगे और हमने आपको वीडियो भी सजेस्ट कर दी है, तो आप उसको देखिएगा। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। जैसा कि आपने कहा था कि बुद्ध जो है एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं या पात्र हैं, तो कुछ प्रमाण आप भी दीजिए ना कि बुद्ध को कैसे हम एक प्रामाणिक व्यक्ति माने कि वो थे, उनके समकालीन कुछ जी है? अगर हाँ जी, अगर आप अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें दो बातें क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, मैंने बुद्ध शब्द बोला ही नहीं था, मैंने डायनासोर्स के बारे में बोला था और मैंने हड़प्पन कल्चर के बारे में बोला था कि हमें इन सब से रिलेटेड जो हमारी हिस्ट्री में मिलता है सब कुछ हमें देखने को पता है, साइंस में भी यहाँ पे अभी दिखता है, पर हमें कोई महाभारत या रामायण से रिलेटेड कोई भी तो डिस्कवरीज मतलब नहीं बुद्ध देखने नहीं को दिखते मिलती। क्या हमारे भारतीय ठीक है, इतिहास में? तो बुद्ध का आपने मेरे से प्रश्न पूछा हाँ तो वही तो इन पूछ रहा हूँ इन ना डिबेट, भाई, ठीक वो है भी ना। तो इतिहास, तो आखिर बुद्ध वो का भी तो तो मैंने कभी छेड़ा ही नहीं, ठीक है, ये तो तो नहीं आपने छेड़ा तो छेड़ा। उसमें बचने की क्या आवश्यकता है मैडम जी? अगर नहीं आपने नहीं, नहीं बचने की छेड़ा तो बात उसमें नहीं है, बचने तो की क्या मैंने वो आवश्यकता छेड़ा है? नहीं क्योंकि उस थोड़ी पे बात मुझे कर इतनी लेते नॉलेज हैं ना, नहीं है, मैंने वो ये थोड़ी छेड़ा बात कर नहीं। लेते हैं ना। तो यही मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे उस पे भी नॉलेज दे दो, मैंने तो वो छेड़ा ही नहीं क्योंकि नहीं, मुझे उस पे आपने ही नॉलेज तो नहीं बोला है। ना कि बुद्ध एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, ये आपका ही शब्द था ना, मेरा तो था नहीं। तो बताइए ना कैसे हैं, तो मैंने बताइए तो ना। ये भी बोला कि कृष्ण और महाभारत का हमको स्क्रिप्चर मिला है, जैसे हमें बुद्धा का स्क्रिप्चर मिला है, मैंने तो यही सारी कौन चीजें सा बोली हैं नहीं तो आपको। हमने तो अभी तो आप पूछ रही थी ना कि भाई उस टाइम पीरियड के या फिर उनके हथियार वगैरह दिखाइए, तो हमने तो दिखा दिए ना हथियार वगैरह, और आपने गूगल पे जाके उसको वेरीफाई भी कर लिया है, तो अब हमसे तो कोई लड़ाई रही नहीं। ऐसा ही कुछ बुद्ध का दिखाइए ना। नहीं है तो तो आप बुद्ध बोल का भी दीजिए आप नहीं देख है, इसमें लीजिए, कोई गूगल पे, जबरदस्ती नहीं गूगल है। पे है, जरूर है। मैंने अभी बस अपना लैपटॉप बंद कर दिया, क्या अगर आप गूगल पे बोलो तो बुद्ध मैं का है? दोबारा से लैपटॉप निकाल दूं, पर बुद्ध नहीं का तो तो दिखाइए, आपने गूगल प्रश्न से छेड़ा, मैंने दिखाइए। तो बुद्ध का नहीं, कभी हाँ तो प्रश्न, कभी जिक्र भी नहीं डाला रहा। आप ही अच्छा नहीं, इन नंबर। रिटर्न मेरे से डिबेट करने के चक्कर में आपका मेरे ख्याल से मेन मेंटालिटी वही थी कि मैंने डिबेट करनी है, ठीक है। तो मैंने मैंने इनको बुद्ध का, आपने मेरे को बुद्ध का प्रश्न पूछ रहे थे इन ऑपोजिट, दिक्कत क्या है, मतलब भगवान बुद्ध पर बात कर लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि नहीं मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ ना। कोई बुद्धिस्ट हो अच्छा तो अच्छा वही बोल सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं हिंदुइज्म में पैदा हुई हूँ, ठीक है। अच्छा। आज तक मुझे नहीं, हिंदुइज्म असल में की कोई वैसे समस्या क्या बुद्ध है, ऐसे, की वैसे वैसे समस्या मैं बताऊं। सुनिए मैडम, हाँ मैडम मैडम समस्या ये है कि आप हिंदू हैं, नो डाउट, लेकिन आप महाभारत पे या कृष्ण पे, राम पे शक कर सकती हैं, क्योंकि आपने कोई उनका शक कोई नहीं किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं ये देखा। हमारे ये हाँ, हमारे सुनिए सीबीएसई, ये सुनिए, हमारे वन मिनट, एनसीईआरटी की वन मिनट प्रॉब्लम है, सुनिए। जो हमें फॉसिल्स बताते हैं, हमें इजिप्शियन ममीज के बारे में दिखाते हैं, हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स के बारे में दिखाते हैं, हमें हड़प्पन मोहनजोदारो हमारे हिस्ट्रिक्स की बुक्स पे होता है, हमारे उसमें मुगल का कल्चर, अशोक स्तंभ और ये सब दिखाते हैं। पर अब जो नई फाइंडिंग्स हो रही हैं वो उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं होता, उसकी वजह से किसी को भी कोई नॉलेज नहीं होती। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जो लेकिन लर्निंग या टीचिंग मेथड है उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप बुद्धा का पता नहीं है, उनका आप हिस्टोरिकल मान लेती हैं, लेकिन महाभारत का भी पता नहीं है, तब भी उसे आप बोल हाँ, उस पर देती हैं कि विश्वास ये नहीं होता है। काल्पनिक है या वो है। हाँ, नहीं, मैंने बोला जबकि ही नहीं कि आपको मुझे पता तो बुद्धा पे बुद्धा का भी विश्वास नहीं है, था। कृष्ण पे विश्वास नहीं, मैंने ऐसा कभी, मेरा अगर आप कोई भी नहीं, स्टेटमेंट ऐसा निकाल दें हिस्टोरिसिटी पे तो मैं अभी यहाँ से आपने चली कहा ना कि जाऊंगी, पर बुद्ध तो मैंने ऐसा, मैंने, ऐतिहासिक है। हाँ, आपने कहा था नहीं, मैंने आपने कहा कहा था बुद्धा के भी बुद्ध स्क्रिप्चर्स ऐतिहासिक, हमें, मैंने कहा हमें उनके स्क्रिप्चर्स पता है, ठीक है फिर ना। भी तो ऐतिहासिक मैंने आपको आपने यही कहा बोला था। कि हमें महाभारत रामायण के भी स्क्रिप्चर्स मिले हैं, हमें बुद्धा के भी नहीं, आप स्क्रिप्चर्स मिले उनका, हैं। आप पुरातात्विक प्रमाण भी दे रही थी उनका, वैशाली वगैरह नाम भी ले रही थी आप। नहीं, मैंने कहा वहां पे हुआ होगा, वैशाली की भी चीजें आई होंगी, और अभी मैंने नहीं मैंने अभी पहले तो लैपटॉप आप बंद कह रही कर थी कि दिया, बोलिए वैशाली तो का, मैं अभी खोल वैशाली देती में हूँ थे तो लैपटॉप, होगा कुछ ना नहीं, कुछ ऐसा। पर मेरा तो वो खोल के प्रश्न दिखाया था कि ही नहीं, वैशाली क्योंकि में मुझे क्या। बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अच्छा ना। नहीं है तो फिर अच्छा अच्छा, अब नहीं है तो छोड़ो यार, जाने दो, जब दीदी को लेना देना ही नहीं है तो फिर क्या परेशान करना। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए कि अभी आपको जो जानना था लगभग लगभग हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर इस टॉपिक पर किसी भी तरह की कोई असंतुष्टि है तो मैंने आपको ईमेल दे दिया अपना, आप हमें ईमेल करें। ऐसे ही आप स्ट्रीम में आकर के हमसे चर्चा भी कर सकती हैं, लेकिन चर्चा तब करिएगा जब आप हमारी लगातार पिछली 3 महीने की स्ट्रीम से, यानी कि हमने सेम यही सब टॉपिक कवर किया है, इससे इतर हम बात ही नहीं करते। रामायण, महाभारत, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो इससे हमारे 3 महीना पूर्व से लेकर के हमारी स्ट्रीम, और स्पेशली हमने रामायण महाभारत की जो स्ट्रीम की होगी तो उसको आप देख लेना। उसमें हमने उनके ऐतिहासिक होने के जो भी संदर्भ, जैसे आप कह रही हैं ना कि भाई क्या मिला है, तो मिला क्या है वो हमने तो दिया ही दिया है। इसके अलावा
जो हमारे अभिलेख है, उसकी प्राचीनता है, अन्य जो सोर्स है, ये सब कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। वो और देखिए सबसे पुराना उसमें से जो चित्रण मिलता है वो भगवान कृष्ण का ही मिलता है। बुद्ध का भगवान गौतम मानवीय बुद्ध से भी चित्रण है पहले। तो बुद्ध का मानवीय चित्रण तो काफी बाद का है, कुषाण पीरियड का है, जी, जबकि कनिष्का के भगवान टाइम कृष्ण का। का मोर काल से पहले का मिल जाता है, या मोर काल का मिल जाता है चित्रण। ठीक है ना दीदी जी? ओके भैया जी। और बाकी किसी भी तरह की जो असुविधा हुई है, वो तो उस असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि देखिए भावनाएं हमारी भी हैं, थोड़ी बहुत आहत हो जाती हैं जब भी कोई इस तरह के प्रश्न पूछता है, खुद का पता नहीं और उसको प्रमाण चाहिए भगवान राम का, भगवान राम का धनुष ही उसको चाहिए, भगवान राम का तीर ही उसको चाहिए, नहीं मिलेगा तो कहेगा राम थे ही नहीं। क्योंकि तो मानते हैं ऐसे ना, लोगों जिस चीज को हम ने, मानते अरे हैं, अगर हम भैया, राम का भजन करते हैं तो हमें अगर उनके बारे में जानने की कोई वो नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता में वो नहीं बोलते कि आप जानने जानिए, की अगर सब इच्छा है जानिए, ना, प्रश्न पूछिए। जानने की इच्छा है तो जानने की इच्छा है तो एक उसका सरल माध्यम था, आपको सीधा प्रश्न करना था, मेरे भाई मुझे एक डाउट है, डाउट ये है कि मैं ये जानना मेरे को चाहती हूँ डाउट ही कि नहीं है, मुझे डाउट ही नहीं है। मैंने जब आपको ये डाउट नहीं है बोला तो कि हमें नहीं, जब फाइंडिंग्स डाउट नहीं नहीं है, मिले। नहीं तो डाउट तो फाइंडिंग तब नहीं हो। मिलती है, डाउट ही है ना। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं 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 नहीं, बात मैंने हम्म आपको ये थोड़ा ना बोला कि मुझे राम पे डाउट है। मैंने कहा हमें फाइंडिंग्स नहीं मिलते, पर हमें बुक मिलती है, स्क्रिप्चर नहीं। हम्म अब बुक मिली है तो वो भी एक तरीके की फॉसिल है, पर उस बुक में जिस चीज का वर्णन है हम्म वो हम्म वाली हम्म। चीजें हमें नहीं मिली। मेरे ये था मेरा मानना। अच्छा, ठीक है मतलब ना। हथियार पर नहीं अब तो अब आपने अभी कहा हथियार कि मिले ना, हथियार मिले कि नहीं मिले ये बताइए, सब छोड़िए, हथियार मिले ना। हाँ, आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से तो है कि हाँ मिले। तभी तो मैंने कहा कि मैं हाँ, उसको पढ़ना चाहूंगी और उसके बारे में जानना भी चाहूंगी और उसको फिर शेयर भी करना चाहूंगी। कुछ और दिखाए। एक लेटेस्ट चीज भेजिए, वो और दिखा दीजिए। महाभारत में 4 घोड़ों से चलने वाले रथों का उल्लेख है, और उसी टाइम पीरियड के कुछ शैल चित्र भी मिले, चारलोटिकल पीरियड के। उनमें एक युद्ध दिखा का दे दीदी वर्णन जी, है और 4 घोड़ों का भी वर्णन दीदी ये भी है, दिखा दे 4 घोड़ों आपको। वाले रथ का। हाँ भैया जी, बिल्कुल दिखाइए, मैं यहाँ पे। और अगर आपके पास कुछ भी है, नहीं तो अगर आपके स्ट्रीम में है, आपने जैसे बोला, जैसे आपको ठीक लगे, हम्म मैं आपके, अगर आपके लास्ट की 3 मंथ्स की हम्म स्ट्रीम्स में आपने ये सब कवर किया हुआ है, जो कि अच्छी चीज है, करनी चाहिए। बहुत अच्छा चैनल, अगर इस माध्यम से अगर आप अवेयरनेस और नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमें कभी भी साइंटिफिक तरीके से ये चीजें नहीं सुनने को मिलती, ना देखने को मिलती है। ठीक हम है ना। आए इसीलिए हैं, हम आए इसीलिए हैं, भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है। आपने कृष्ण बहुत अच्छा भगवान पता है रास्ता क्या कह चुना रहे है। थे? कृष्ण हाँ। भगवान कह रहे थे ना कि ऐसा है कुछ लोग धरती पे पगला गए हैं, तुम नहीं नहीं जाओ। नहीं 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 नहीं, आप ये आपकी नहीं नहीं नहीं, आपको गलती नहीं कह आप रहा हूँ, आपको आप नहीं कह रहा हूँ, माइंड में आपको नहीं कह रहा हूँ नहीं, मेरी आप। बहन। मैं धरती पर कुछ लोगों को बाकी जैसे और भी मान लीजिए बहुत कुछ लोग हैं। हाँ, नास्तिक वास्तिक लोग जो है उनके बारे में कह रहे थे कि देखो ये कुछ लोग पगला गए हैं, तुम थोड़ा जाओ दिमाग वमाग ठीक करो उनका। तो हम कहे ठीक है भगवान, हम जा रहे हैं, जब आपका यही मर्जी है तो ठीक कर ही देंगे। तो उसी वो लिए बाकी जो वो थोड़ा तो सा चलो, हाँ, आप अपना काम कर रहे हैं, और हाँ आपने बहुत अच्छी ये चीज करी, क्योंकि हमें आए दिन कोई ना कोई हमें एक सीरियल टीवी शो मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सास बहू देखने की को लड़ाई। मिलती हैं। हाँ, टीवी शो नहीं, भगवान पे भी मिलता है, पर उसके अंदर कोई भी हमें फैक्ट्स वाली चीज कभी कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती, हमें सिर्फ और सिर्फ कहानियां मिलती हैं। इवन कि कितनी, आप खुद सोचेंगे, इंडिया में कितनी कथाएं होती हैं, आए दिन कोई ना कोई गुरु जी, कोई पंडित जी होते हैं जो कथा कर रहे होते हैं, वहां इतनी लेडीज होती हैं, इतने जेंट्स होते हैं। मेरे खुद पेरेंट्स ऐसी कथाओं में जाते हैं, वहां से क्या सीखते हैं कि आप अच्छा, कभी गई आप हैं कि ये कर नहीं दो, वो कर दो। हाँ, कथाओं में? आप कभी कथाओं में गई हैं कि नहीं? अपने माता जी को लेके जरूर गई हूँ। अच्छा, अच्छा, पर वहां पे ये रेफरेंस देख लीजिए, उसके बाद फिर ये चर्चा सब नहीं करते हैं। होता। हाँ। हाँ नटराज जी, ये जूम देखिए करोगे आप 4 इसको? घोड़े वाला, हाँ 4 घोड़े वाला रथ है, और आसपास युद्ध का भी क्षेत्र है। एक तरफ रेखा चित्र है, एक तरफ ओरिजिनल है। ये देखिए, ये मेन जो आपको पत्थरों पे दिख रहा होगा शिलाओं पे, तो ये तो रेखा चित्र है। बाकी उसके बगल में ये देखिए, इसकी ड्राइंग है, ये देख रही हैं हम्म साइड में, ये ड्राइंग है। हम्म। चारकोलिथिक चारकोलिथिक पीरियड का है। महाभारत में इसी तरह के रथ के उल्लेख हैं। इनके नाम भी दे रखे हैं, 2 घोड़े वाले रथ का नाम है, 3 घोड़े वाले रथ का नाम है, 4 घोड़े वाले रथों का नाम है। और सिनौली जो अभी जो लेटेस्ट सिनौली जो मनोज वाजपेयी की आपने डिस्कवरी भी वो सिनोली देखी भी लेक, होगी, आपने उसका वो देखा होगा, उस या पर एक जो छोटा सा बुक दी शॉर्ट है फिल्म भी आई थी। उसमें भी लिखा है सिनोली के बारे में, तो उसमें रथ भी मिला है।
मैं जरूर कहूंगी कि अभी एक डॉक्यूमेंट्री जरूर इस चीज पे बननी चाहिए, और ये पूरे एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए विद एपिसोड्स। पता नहीं नेटफ्लिक्स पे आए या कहीं पे भी आए, इट्स अ मस्ट कि महाभारत और रामायण के ऊपर सेपरेट डॉक्यूमेंट्रीज हो, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी फाइंडिंग्स हैं, डिस्कवरीज हैं, भगवान कृष्ण वो का सब शामिल पुराना हों। चित्र भी दिखा दीजिए। नहीं और एक कोइन पर भी भगवान कृष्ण दिखा ये दीजिए। स्पिरिचुअल जी आप इसी में हमारे है क्या? दर्शक नीचे इसी में है? हाँ, इसी के नीचे भेजा है मैंने। मेरी नहीं आवाज नहीं, आ रही दोबारा इसमें भेजा है? नहीं है, अगला फोटो भेजे हैं। हाँ, 2 अलग फोटो अच्छा भेजे हैं। एक मिनट, वो भी देखता हूँ। मैं बोल रहा थोड़ा सा था और। स्पिरिचुअल जी से हाँ। कह देते कि हमारे दर्शकों को भी, जिन इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि ऐसे एपिसोड्स होने चाहिए करके, तो स्पिरिचुअल जी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए हमें डोनेशन देने के लिए, ताकि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्री हम ही लेके आ जाए। हम तो इतना बड़ा क्या बोलते हैं एम लेके चलते हैं कि भाई हम ही लेके आए पर वो सब के लिए हमें हाँ भी लोग दर्शकों की जरूरत है, दर्शकों की मदद की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा उनको नहीं, मोटिव कर आप दीजिए। देखिए, आप एक होता है ना, जैसे अब मूवी बनती है उसमें एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, तो एक यही बात है। एक ये देखिए, महाभारत और रामायण, अभी एक आदि पुरुष करके मूवी आ रही है, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी उसके अंदर इधर उधर का वीएफएक्स डाल दो, कुछ भी ड्रामा दिखा दो, ठीक है ना। बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए और बेस्ड ऑन नॉलेज होनी चाहिए, प्रूवन नॉलेज, ठीक है ना। तो आप सबके पास नॉलेज है, आप भंडार हो, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, आपका मेन मेरे ख्याल से काम है कि आप अरे मैं आपको बोल रहा था कि हमारे दर्शकों से बोलिए कि हमको सपोर्ट करते रहे, तब हम लोग भी ग्रो करेंगे, तो हम लोग भी ये सब चीज़ें और अच्छे से लेके आ पाएंगे। जी नटराज जी बताइए इसके बारे में। हाँ, ये नीचे है, ये 3 चित्र, इनको जूम कीजिए। और ये 300 BC पुराने चित्र हैं, यानी 300 ईसा पूर्व पुराने। और इतना पुराना कोई भी बुद्ध का मानवीय अंकन नहीं मिला है। ये कृष्ण है जिनके हाथ में चक्र है, बलराम है जिनके हाथ में हल है। कृष्ण बलराम का चित्र है ये, 300 ईसा पूर्व पुराना, यानी आज से 2300 साल पुराना चित्र है ये। और ये पर कौन पता सी है, एक जगह ये है? चीज एक पता है, आपकी आवाज़ चली आवाज गई, कट आप रही फिर है। से बोलिए। हेलो जी, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो रख लीजिए। मैडम जी की आवाज़ चली स्पिरिचुअल गई है। जी, अनामिका बहन, क्या हुआ? अरे वो हमारा हमारा ये भी कर रही थी ना, हमारा दर्शकों को बोल रही थी हमें ये देने के लिए, तो भी उनका आवाज़ चला गया था। हमें सपोर्ट करने के लिए भी दर्शकों से उन्होंने अपील किया था, लेकिन आवाज़ चला गया था। अभी आ रहे, बोलने की कोशिश कर रही हैं। एक बार आप दोबारा ज्वाइन करिए, मैं आपको वो कर रहा हूँ और फिर से जुड़िए। हेलो, आपको आवाज आ हाँ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ हेलो, जी जी जी, आ रही है। हेलो, पीछे से बहुत नॉइज आ रही है आपके। हेलो हेलो, आपकी जी। आवाज़ में स्टैटिक बहुत है, स्टैटिक बहुत है। हेलो, आप अपने ईयरफोन को टच मत करिए, स्टैटिक बहुत है आपकी। हेलो, हाँ हाँ, अब चलिए सही आ खैर रही है कोई आवाज। बात नहीं, हेलो। इतने लंबे समय में तो आवाज़ खराब हो ही जानी थी, हो गई, वो जाने दीजिए। लंबी चर्चा में वो बैटरी और हेडफोन गर्म हो जाता है ना, तो वो हो जाता है इस तरह का इशू। तो खैर जो भी स्पिरिचुअल जी इनसे, आप फिर से आइए, एक बार ट्राई करिए। अगर अपना हाँ एक कहीं बार पे फिर और कोई जोड़ता हूँ। ब्लूटूथ वगैरह हो तो फिर यूज़ करिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हेलो, स्टैटिक है। हाँ जी, हेलो, अब नहीं आएगा भैया आवाज़, हो गया ठीक है, रहने जी। दो। तो अभी क्या है कि यार वैसे भी 3 घंटा 52 मिनट की स्ट्रीम हो चुकी है, और नीचे बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हैं। एक मोहित जी हैं, एक द मॉडर्न आचार्य हैं। तो भाई देखो, जितने लोग हमारे पक्ष के हैं उनको में से किसी को जोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा।
और ना ही आज कोई प्रश्न उत्तर का सेशन है। भैया डिबेट का सेशन है, जिसको डिबेट करना होगा वो आए तो जोड़ेंगे, बाकी किसी को भाई मेरे को बस 1 सेकंड का एक बात रखना है या एक दिमाग में बात आई है वो बात शेयर करनी है, तो भैया इसके लिए आप नेक्स्ट स्ट्रीम ज्वाइन करिएगा अगर कोई बात शेयर करनी है या कोई चीज़ दिमाग में आया है तो। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्ट्रीम 10 मिनट मतलब स्ट्रीम ख़त्म करने के आधा घंटा पहले मैं समय दूंगा, तो मैं ये समय दे रहा हूँ कि 2 लोग हमारे साथ बहुत पहले जुड़े थे शुरू में, तो वो 2 लोग जो जुड़े थे जिनको मैंने कहा था कि आपको लास्ट में जोड़ूंगा, तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं उनको जोड़ लूंगा, वो अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा कुशवाहा जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि जी आज आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने शब्दावली बहुत अच्छी यूज़ की, लेकिन वो जो डॉट्स कनेक्ट करना होता है वो उनसे शायद अच्छा नहीं था। बहुत लोग ऐसे लोग आए जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, बहुत लोग ऐसे आए जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर बोलते हैं कि हमें विश्वास थोड़ा हो नहीं पाता है, ऐसा है। यार आज तो अजीब एक आदमी तो कह रहा है कि यार मैं तो महाभारत रामायण भीतरे जी रहा हूँ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो तो अभी बर्दाश्त हुआ नहीं था हमसे, तब तक एक आदमी और आए सर, एक सर और आए, वो कह रहे हैं कि आप भगवान को और खुद को कैसे जोड़ते हैं। यार वो तो एकदम मतलब भाई एकदम अनलिमिटेड था। उसके बाद सीधे ये डायनासोर वाली दीदी आ गई। भाई यहाँ तो दिमाग का दही भाई दही बड़ा बन गया हमारा। हमारा क्या है, एक महाभाष्य में एक वचन आता है कि चतुर्भि प्रकारैः विद्योपयुक्तः भवति, आगमन कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति। मतलब कि एक तो आगमन के समय, मतलब कि आगमन काल बोलते हैं जब पढ़ना होता है ना गुरु से, उस समय हमको एक ज्ञान मिलता है 25% वहाँ से, 25% जो है वो स्वाध्याय से मिलता है, और बाकी का 25% जो है वो प्रवचन दूसरे लोगों को पढ़ाने से मिलता है, और बाकी का 25 व्यवहार में लाने से मिलता है। कि भाई 4 प्रकार से ही ज्ञान जो है ये चारों प्रकार को करोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या है लोगों में कि भाई स्वाध्याय से ही हो जाएगा सब कुछ, और उसको व्यवहार में नहीं लाना, उसको किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना, उसको किसी अच्छे व्यक्ति से जो उसको पहले से आता है उससे नहीं सीखना, मैं ही सब कुछ पहले से जानता हूँ, मेरे सारे प्रीकंसेप्शंस सही हैं, मेरे सारे के पुराने असम्पशंस सही हैं, ऐसा मान के जो पढ़ते हैं वो तो होगा ही ना प्रॉब्लम। अच्छा कुछ साथियों के सुपर चैट ले लेते हैं, ये यहाँ से शुरू करें। सौरभ जी बोल रहे हैं, एथिस्ट हैव डन क्रिमिनल एक्टिविटीज, मास जेनोसाइड इन द होल वर्ल्ड लाइक लेनिन, माओ, कम्युनिस्ट, ऐसा। हाँ तो भाई इसके ऊपर भी तो हमने बहुत खतरनाक वाली स्ट्रीम करी थी। 2 स्ट्रीम इस पे भी हो चुकी है कि एथिस्टों ने पुराने क्या क्या कांड किए हुए हैं। एक तो कितने काला कांडी है। हाँ, एक उनका इंडिविजुअल, इसको 2 तरीके से हमने डील किया है। एक तो कि उन लोग जब गवर्नमेंट में रहते हैं तब उन लोग क्या करते हैं, किस किस तरह से उन लोगों ने मास मर्डर किया है। सेकंड, इंडिविजुअल लेवल पे उन लोग कौन कौन से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रिजन में उनकी संख्या कैसे रहती है। तो दोनों तरह से हैंडल किया है इसको। क्यों खुशवा जी? बिल्कुल, जय सोनार जी। हाँ, जय सोनार जी बोल रहे हैं 100 रुपीज का सुपर चैट के थ्रू कि सनातन रिव्यूज जी, द क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स शोन बाय यू इज इनफ टू डिस्ट्रॉय pseudo atheists who claim to be humanist। हाँ बिल्कुल, अगला दिखा दीजिए। अच्छा 1 मिनट, ये राजेंद्र डोंडे साहब, डोंडे वही डोंडे, तो डोंडे साहब आपको हाथ जोड़ के पाँव लगत हैं भैया, तो पैर पकड़त हैं। अब भाई स्ट्रीम ज्वाइन करो, हमरा स्ट्रीम में आओ और हमको भगवान बुद्ध के 2800 साल पुराना अवशेष हमको दिखा दो भैया। हम कसम से बता रहे हैं, हम भाई हिंदू धर्म छोड़ के हम खुद बौद्ध बन जाएंगे, एकदम तो पैया पकड़ लेंगे। और हम ही भर नहीं, हमारी टीम में हमारे ये सनातन समीक्षा को चलाने वाले हम कुल 30-35 लोग जो कोर मेंबर हैं, ये हम लोग भी जो हैं भैया एकदम नमो बुद्धाय करेंगे, बुद्ध की शरण में आ जाएंगे। बस आप हमको वो 2800 साल पुराना जो बुद्ध का प्रमाण जो आप छुपा के बैठे हैं वो हमको दिखा दीजिए। एकदम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव लगत ही भैया, अभी जुड़ो, अभी दिखा दो। आरोप हम पे लगते हैं कि हम इनको आ जाओ भैया, हम इनको पढ़ने नहीं देते, हम इनको ये अपने ग्रंथ नहीं दिखाते, ऐसा वैसा, और यही हमसे छुपा के बैठे हैं।
ज्ञान हमसे छुपाया जा रहा है कुशवाहा जी, हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। नहीं बिल्कुल है, ये जो प्रमाण आप जो छुपा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं भैया, ये प्रमाण हमको दिखा दीजिए। हम अब भाई ये सब ब्राह्मणवादी मानसिकता सब छोड़ देंगे, हम सब भाई मनो ये सब चैनलें बंद कर देंगे, हम सीधे बुद्ध की शरण में आ जाएंगे, एकदम बुद्ध जी वाला पंच वो झंडा उठा लेंगे, और हम भी पूरा यहाँ से लेकर के श्रीलंका नहीं जाएंगे, वो तो बर्बाद हो चुका है, जो बचा है उधर जाएंगे अब बात करने के लिए। तो आप हमारी मदद करें कुछ, ये हमको स्पिरिचुअल दिखा जी दें फिर से प्रमाण। जोड़िए, ये स्पिरिचुअल जी फिर से जोड़िए अगर ऐड करना चाहो तो। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, हमें अन्य कॉलर को भी तो लेना है। पहले युगंधर अपना सुपर चैट दिखाओ यार, सबसे पहले सुपर चैट यार, हमारे जो डोनर है हमारे भाई लोग, उनका तो भाई लेना है, वो तो कहेंगे यार ये तो हमारा प्रश्न उत्तर कुछ लेते ही नहीं। ये हो गया सनातन रिवेंसी वाला, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ये वाला राजेश सर का है फिर से। थम्स अप, थैंक यू यार राजेश भाई। और सौरभ फिर जी सौरभ जी 60 रुपीस का है, थैंक यू सौरभ जी। 72 ऑफिशियल, 72 सुनते ही कुछ और याद आता है यार। उमेश जी का $4.99 का है, संस्कृत एक्सिस्टेड बिफोर पाणिनि, या ऑब्वियसली पाणिनि wrote the whole grammar in 4,000 slokas obviously, which is impossible for any other language even today। और पाणिनि जी ने अपने से पहले 10 व्याकरणकर्ताओं के नाम भी बताए हैं, तो बिल्कुल है, उनसे पहले बहुत लोग हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो अंतिम है। सुशील दुबे जी का 40 रुपीज़ का है, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों को कोई नहीं समझा सकता, ये ऑब्वियसली। विशाल जी का 100 रुपीज़ का है, जय श्री राम। ये वही है क्या, अंदर ही जी रहे वाले विशाल? नहीं, वो विक्रम थे, सॉरी। हाँ चलो। स्नाइपर रॉय का जी का है 20 रुपीज़ का, थैंक यू स्नाइपर। जय श्री राम समर्थ जी का 40 रुपीज़ का छोटा सहयोग, लेकिन दिल से सही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद आपका। काफिर कृष्ण भाई का 20 रुपीज़ का है। मेरे सभी सनातनियों को उससे निवेदन है कि कृपया आगे का आकर धर्म के कार्य में सहयोग करें और करने की आदत डालें, चाहे सहयोग छोटा करें परंतु करें जरूर, बस अपनी आदतों में इसे शामिल करें। अपने संस्कारों को दृढ़ करो भाइयों, सिर्फ हमें देना जरूरी नहीं, किसी को भी दे सकते हैं, बट हिंदुओं का समर्थन कीजिए। हाँ पीजी 40 रुपीज़ का, हाँ बुद्ध के समय में 40 रुपीज़ का सुपर चैट भेजा, बुद्ध के समय का 40 रुपीज़ का सुपर चैट भेजा, अरे बाप रे। अमन ईश्वर का 100 रुपीज़ का, थैंक यू अमन। मोहन कलसी का 101, नमस्ते, धन्यवाद बहुत। वेल्थ ग्रो एडवाइजरी 40 रुपीज़ का, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर होल टीम, थैंक यू। विशाल जी का 40 रुपये का, अब इनसे बुद्ध की नॉलेज भी ले लीजिए, ठीक है। गोल्डन वर्स जी का $9.99 का है, थैंक यू गोल्डन वर्स जी। एमपी का 40 रुपीज़ का, काउंटर क्वेश्चन करिए, आप बुद्ध को प्रूफ करो। देवांश सिंह जी का 179 का है, ये देवी जी सबको बेवकूफ़ समझती हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं। हाँ राहुल सिंह जी का 20 रुपीज़ का, थैंक यू। अवनीश द्विवेदी जी का 40 रुपीज़ का है, थैंक यू अवनीश जी। अरे बाप रे, हजरत याफूर सल्लल्लाहु, अच्छा है यार 100 रुपीज़। मैं गिव अप कर दिया उसके नाम पढ़ने में। हाँ तो चश्मा वाले गधे जी का है 100 रुपीज़ का, बौद्धों की मूर्तिका को सबको समक्ष रखने के लिए धन्यवाद मित्र। हाँ गधा भाई आते रहिए आप भी। मोहन गुप्ता 100 रुपीज़। अरे यार मैं क्या बोल इतना लंबा चौड़ा नाम और गधाई की डीपी लगा रखी है यार, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हम, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये प्रेम गिरी जी का 20 कतर रियाल से, थैंक यू प्रेम जी। हाँ तो अभी भाई इसमें जो डिबेट के लिए आया है ना पैनल में, वो बता दें कि कौन डिबेट के लिए आया है, ऐड करो भाई ऐसे नहीं ऐड करेंगे, जो डिबेट के लिए है। और जो लोग कह रहे हैं हमको एक बात बताना है, हमको कुछ सिखाना है, भैया नहीं, बात हमको नहीं बताना। अगर बात बतानी है हमको सीधे मेल करिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई जानकारी शेयर करनी है, आप हमें मेल करें। दर्शकों प्लीज़ आप अगर छोड़ देंगे अपना क्या बोलते हैं, अगर आप समर्थक हैं तो प्लीज़ बैक स्टेज छोड़ दीजिए, बाकी लोग को भी मौका दीजिए, क्योंकि अभी इसी वीक में हम लोग एक AMA रखने का भी सोच रहे हैं, तो आप लोग उस दिन आ जाइएगा, अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। इसको देखो ये क्या मरे जा रहा है, डिबेट से भी ब्लीक कर दिया, सुपर चीट भी ब्लीक कर दिया, दुष्ट लोग। अरे प्रभु किसकी मजाल की जो बुद्धि शुद्ध से ऐसा कर सके। हाँ ये छोड़ेंगे नहीं उसको।
स्पिरिचुअल जी फिर से आई है। जी स्पिरिचुअल जी बताएं। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ हाँ जी। अभी आपने जो लास्ट एक दिखाया था एविडेंस, जो ड्राइंग्स का आप बता रहे थे। जी जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज चली गई, आप चुप हो गए? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, तो मैं एक बारी वो कह रही थी, वो एक बारी आप ड्राइंग जो दिखा रहे थे वो अगर आप वापस लाए तो। हाँ फिर से दिखा देंगे। वो सिंधु सिविलाइजेशन वाली कह रही हैं, वही ना? वो या कृष्ण फिर हाँ और जी हाँ जी, जो बलराम अभी वाला, अभी जो एक आप कृष्ण कह रहे थे बलराम मेघ वाला। मेघ बलराम और वो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये कृष्ण बलराम स्केच, हाँ। दिखाता हूँ दिखाता हूँ। स्केच नहीं है, सेल चित्र है। शैल चित्र, हाँ ये ला, ये रहा, दिख गया आपको? एक सेकंड, अभी अपलोड हो रहा है। हाँ जी, हाँ ये ये तो ये आप कह रहे हैं कि ये कितना पुराना बताया हुआ है? 2300 साल कृष्ण, पुराना। तो जो कृष्ण जी का टाइम जो था, उसके टाइम से 2300 साल, अभी से 2300 साल पुराना कि उनके बाद हाँ से हाँ कि? अभी से 2300 साल पुराना। हाँ, पर अगर हम एक मेरा ये क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम ये देखते हैं ऐसे, तो डेफिनेटली ये होगा इतना पुराना, कार्बन डेटिंग से पता होगा। पर बात ये आ जाती है कि अगर हम इतने ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होते हैं, और हम इतने, अगर हमारे टेम्पल्स होते हैं कहीं बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उसके बाद अगर हम ये ड्राइंग्स देखते हैं तो हम देखते हैं ये बहुत ही बेसिक ड्राइंग्स होती हैं, बहुत ही, जैसे आप बच्चे बनाते हैं ड्राइंग्स ऐसी वाली। हम्म, तो ये ये सेल कैसे होता चित्र है है ना, कि एक एडवांस सिविलाइजेशन? सेल चित्र तो ऐसे ही बनते हैं, रेखा चित्र टाइप में। आज भी देखिए हम एडवांस हैं, लेकिन दीवार पे श्रवण कुमार बनाते हैं तो रेखा चित्रों में ही बनाते हैं। नहीं नहीं, हाँ कोई वो बात पूरा तो सही है, आदमी पर अगर हाथ हम, नाक थोड़ी बनाते हैं, पर वही चीज है। हाँ नहीं, पर हम फिर वो ये वाली बेसिक चीजें जो हैं, हम इसको देखते हैं एविडेंस, या हमें कोई कॉम्प्लेक्स कोई एविडेंस ऐसा दिखता है कि अच्छा ये कोई स्टैचू बना है या ऐसे ही, अब ये बना है, ये तो एक ड्राइंग हो जाती है, पर कोई स्टैचूज भी ऐसे हमको भी कोई, ये स्टेचू मेरी भी नॉलेज मिलते के हैं लिए ही है। ना। स्टेचू लखनऊ म्यूजियम में है बलराम का, 200 अच्छा BC का है। हाँ, अच्छा बलराम का स्टेचू है लखनऊ म्यूजियम में। और कृष्ण के भी कई सारे स्टेचू हैं, जो मथुरा म्यूजियम, लखनऊ म्यूजियम, अलग अलग जगह है। नहीं तो नटराज जी ये बोलिए, कॉम्प्लेक्स तो अपना पंच मार्क कॉइन्स भी है ना। पंचिंग हाँ, करना पंच आसान मार्क चीज कॉइन्स थोड़ी भी है। है। हाँ, हाँ, पंचिंग करना तो बहुत और वो एडवांस है। कॉइन्स बनाना, कॉइन्स में धातु मिलाना, एलॉय बनाना, तो काफी वो है ना। फिर कॉइन्स में जो धातु निकलती है वो शुद्ध नहीं निकलती, उसे शुद्ध हाँ, करने के लिए मेटलर्जी, खतरनाक भी होती हाँ है। हाँ, हाँ। तो वो कॉइन्स ही बता रहे ना, कॉइन्स पे भी कृष्ण का अंकन है, और वो अच्छा 400 BC का है। अच्छा। हाँ, 400 BC का है। नहीं, कॉइन्स बनाने के लिए बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कॉइन्स में क्या है, बहुत छोटे छोटे टेक्सचर्स होते हैं। तो वो टेक्सचर लाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए आपके पंच का, जिस जिस चीज से हाँ, पंच दबाया के जाता है ना प्रेशर। कॉइन को। हाँ, उसको पंच कहा जाता है। हाँ, तो वो मतलब इसलिए मेरा बस उसको मान, पंच मार्क्ड कहते हैं। हाँ यानी पंच हाँ। के में कार्विंग बनी होती है। वो हम्म। कार्विंग जो है वो वैसी की वैसी आनी चाहिए। तो एक स्पेसिफिक प्रेशर पे अगर उसको मारा जाएगा और तभी इन होगा, नहीं तो क्या इन होगा। चित्रों को ये भी तो, ये चित्र भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स, पता है क्यों? इतने हम्म। साल हो गए, आज तक ये मिटे नहीं है। इनमें धूप भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है, खुले हैं, चट्टान पे बने हुए, बाहर की तरफ, अंदर की आज तक तरफ, नहीं मतलब मिटे। एक केव में नहीं बने बाहर हुए, की बाहर तरफ, बने हाँ, हुए हैं। हाँ। बाहर की तरफ। और कई सारे ऐसे चित्र हैं, कौन से रंग से बनाए होंगे, रंग का मिश्रण क्या होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स चीज है अपने आप में। हम्म। हाँ, बस लोग वाग क्या है, जाके खरीद देते हैं, इनके ऊपर कुछ बना देते हैं तो नष्ट हो रहे हैं, नहीं तो मौसम को हाँ। सहन कर रहे हैं ये चीज। हम्म। हाँ, बस मेरा वही और आज जानना आजकल था कि के कितनी देखिए, एडवांस थी उस टाइम पे। एक, हाँ, आजकल का देखिए, एशियन पेंट, फलाना पेंट, ये एक सीजन नहीं चल पाता। हम्म। ऐसे मत बोलो नटराज जी, कंपनी वाले क्लेम ठोक देंगे कि हमारा कह रहे हैं कि हम चल नहीं पाते हैं। अरे नहीं यार, हमको बाद में जाके, अब ये जो स्पिरिचुअल जी हैं वो हमको डॉक्यूमेंट्री बनाने बोल रही हैं, तो स्पॉन्सर ढूंढने के समय दिक्कत आएगी आप ऐसे बोलोगे तो।
वही ना। नहीं नहीं, डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बननी चाहिए। ये जितनी भी जगहें हैं, जो म्यूजियम आप बता रहे हैं, जो कॉइन्स जो हुए हैं, और बहुत से ऐसे मूर्तियां फॉसिल्स तो हैं जो हमने मे भी, बहुत सारी दिखाई हैं। बलराम की हाँ मूर्ति पे हाँ, पूरा ये स्ट्रिंग साइट पे है। जाके ये पूरा डॉक्यूमेंट्री ऐसा होना चाहिए कि इस साइट पे ये है, ये साइट, और लोग देख सकें और उसको समझ सकें, हम बहुत नहीं, सारे इस तरह की डॉक्यूमेंट्री मंदिरों को बन देखने सकती है। जाते हैं। नहीं, एक आपको बताता हूँ, एक चैनल, पता नहीं आप देखती हैं कि नहीं। एक प्रवीण मोहन करके एक चैनल है। तो चूंकि वो मतलब बेसिकली वो पुराने जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं, जो पुराने मंदिर हैं, हम्म। वो उन पर काफ़ी अच्छा स्ट्रीम वो उनके करते हैं वो। आर्किटेक्चर के ऊपर, हाँ। हाँ, उनके आर्किटेक्चर के ऊपर। तो एक बार उनको देखिए, काफ़ी आइडिया उनसे भी मिलता है। अब चूँकि उनके जैसा सेटअप या फिर उनके जैसा मतलब अभी मतलब वो कहते हैं कि अभी आर्थिक अवस्था हमारी नहीं है कि हम ऐसे घूम-घूम कर और इन साइट्स पर जाकर बाकी के हम ऐसा हमने कर सकें। अभी 1600 साल पुराना शिवलिंग हमने दिखाया था, खुद जाकर उसका वहाँ रिकॉर्डिंग खुद वगैरह जा सब। कर के हमने और उस साइट को जो है हमने कवर किया था, और वहाँ पर जो भी एविडेंसेस थे उन सब के हमने वीडियोस भी बनाए, हमने फुटेज भी लिए और उस पर हमने स्ट्रीम भी किया। वो भी स्ट्रीम पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकती हैं। और हाँ किस जी, तरह हाँ से वो जी। एक मतलब एक ऐतिहासिक रूप से काफ़ी फेमस साइट होने के बाद भी वो किस तरह से आज मतलब लोगों ने वैसे ही धूल खा छोड़ रही है। रखा है या फिर सरकार ने ऐसे ही छोड़ रखा है। तो हमने इस चीज़ पर भी सवाल उठाया था। हाँ, ये एक जरूर एक पेटिशन होनी चाहिए कि अगर ऐसी जितने भी कि गवर्नमेंट उस चीज पे एक्शन ले सके, और हम बहुत सारे जो कि नागरिक हैं उन सबको पेटिशन साइन करके सबमिट करनी चाहिए कि जो भी हमारे ऐसे डिस्कवरीज हैं और जो हमारे हिस्ट्री के जो ये ट्रेजर्स हैं, ठीक है, इनके इनको संभाल के रखें, इनको म्यूजियम में प्रॉपर एक बहुत बड़ा मैसिव म्यूजियम बना। अगर दिल्ली में इतना सब कुछ बन सकता है, राष्ट्र भवन और नया नया ये सब, तो ये सब एक प्रॉपर बड़ा मैसिव म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता? अगर क्वीन जो है यहाँ के ब्रिटिश टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के, यहाँ से इतने इंडिया से हमारे आर्टिफैक्ट्स जो थे, ये जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी, वहां चले गए, कितने स्टैच्यूज, कितने ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हैं जो हमारे यहाँ से आजकल के टाइम पे इंग्लैंड में है। तो हम इंडिया में क्यों नहीं एक बड़ा सा म्यूजियम बना सकते जहाँ पे लोग आके ये सब देख सकें और समझ सकें कि महाभारत के टाइम पे और रामायण के टाइम पे जो चीजें थी वो हमें मिल रही हैं इतनी पुरानी टाइमलाइन के हिसाब से, 400 BC, 200 BC, उस हिसाब से ऐसे म्यूजियम में एक सेटअप हो सारा, तो एक नेशनल ट्रेजरी की तरह से होगा वो म्यूजियम। मिचुल जी, हम्म आप जाके देखिएगा। एक एक और चैनल है विदेशी, पेरिस का चैनल है। पेरिस का है कि बट फ्रांस का चैनल है, बॉम्ब गार्डन रेस्टोरेशन करके। वो बंदा रिस्टोर करता है चीज़ों को, वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको वो रिस्टोर करता है, और सबको नहीं, केवल पेंटिंग्स को। वो और उसका सेटअप देख के समझ में आ जाता है कि वो एक सेटअप यानी एक रेस्टोरेशन के लाखों रुपए लेता होगा। ठीक है, आज हमारे देश में हजारों जगह पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं। हमने कुछ समय पहले एक स्ट्रीम भी किया था ऐसे पांडुलिपियों के संरक्षण पे, और 2 स्ट्रीम ऐसे कर चुके हैं। तो पांडुलिपियों का संरक्षण में आज जो एक आयोग गठन हुआ है, उसको क्या, मैं वो वेबसाइट का नाम भूल गया, बट उन्होंने किया ये है कि सबसे पहले तो जो किया है रेस्टोरेशन यानी स्कैनिंग किया है, डिजिटलाइजेशन किया है पांडुलिपियों का, वो उन्होंने किया है माइक्रोडॉट पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगा। सेकंड, जो उन्होंने जब उनको और दिया अभी गया है यही जो कार्य, यही देखिए वो ना, पांडुलिपि, एक मिनट कितनी नटराज जी, वो, दिक्कत। हाँ एक मिनट, वो जो जो एक, मान लीजिए आपने उनको एक ग्रंथ दिया है, तो वो ग्रंथ का पता करने का क्या तरीका है बताएं आपको? पहले पेज का लिया है, डिजिटलाइज किया है, अंतिम पेज को डिजिटलाइज किया है और डेटाबेस में चढ़ा दिया है कि डिजिटलाइज हो गया। इमेजिन करिए कितना बड़ा विश्वासघात है हमारे संस्कृति के साथ। और फिर बाद में लोग आएंगे कि अरे ये तो इसका 5 ही पन्ना मिलता है, आप लोग कैसे बोल देते हो कि पूरा ग्रंथ लिखा गया था पहले। तो ये जो डेडिकेटेड लोग हैं, जिनकी इन ग्रंथों पे श्रद्धा है, परंपरा प्राप्त जो लोग हैं जो इनको संभालते आ रहे हैं, उनसे छीन के आप इसको दे दोगे सरकारी बाबू के हाथ में, जिसको अपने 5 बजे छुट्टी होने से पहले वो टाइम देखता रहता है, तो इनका संरक्षण नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जितने भी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं इन सब के लिए। एक ये होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा ऑर्गेनाइजेशन हूँ, होनी चाहिए जो ये कि सरकार का पूरा। काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है।
जिन लोगों के पूर्वजों ने ये चीज़ें उन तक पहुंचाई हैं, उनका जिम्मेदारी है कि वो अपनी आने वाली संततियों तक पहुंचाएं। ये बिल्कुल सरकार का काम नहीं है। हम लोग को ये छोड़ देना चाहिए, ये बात बोलना कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, हमें इसका जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा अगर हम चाहते पर आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे? जो परंपरा प्राप्त लोग हैं उनको हमको फंड करना पड़ेगा। हमको उनको जाके ये बोलें कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, जमानों से आप लोग जो कर्म करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी। उनको आपके सर्वाइवल का आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये हमको बोलना पड़ेगा। नहीं, पर हमें और टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना उस सारी चीजों को संभालने के लिए, उसको हाँ, तो टेक्नोलॉजी पे भी तो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ लोगों पे नहीं ना। वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो सारा चीज की जिम्मेदारी समाज को लेनी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते वो चीज। वो जो भी है, जैसे अभी ऐसे बहुत सारी, अगर गवर्नमेंट का ही अगर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये जो काऊ संरक्षण वाला है, ठीक है, आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, किसी गौशाला बोलता हूँ, किसी भी जो ये गवर्नमेंट के होते हैं ना, जहाँ पे आपको सीमेन मिलता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, वहाँ पे आप जाके बोलिए कि मेरे पास ये वाले गोत्र की गाय है, इसके समान गोत्र का ही मेरे को एक ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सीमन चाहिए या फिर बीज चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको जो बाबू वहाँ पे बैठा है वो पुश करे, क्योंकि उसका टारगेट है कि एक नया ब्रीड किसी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, तो उस ब्रीड को गवर्नमेंट पुश कर रही है, उसका टारगेट दिया है उस बाबू को, उसको वो टारगेट अचीव करना है। जो भी व्यक्ति उसके पास आएगा बीज प्राप्त करने के लिए, वो उसको वही देगा, चाहे वो, अब इससे गोत्र का संरक्षण नहीं होगा, गाय, भारतीय ब्रीड की गाय खत्म होती जाएंगी। तो ये ऐसे ही हो रहा है ना आज के समय में, सब जानते हैं। नहीं हानि, आप जो कह रहे हो ठीक है, पर मैं एक चीज जरूर रखना चाहूंगी कि सरकार का एक काम तो है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि एफिलिएटेड हो, जो जिसमें प्रोफेशनल्स हो, बाकी उसके सस्टेनेबिलिटी एक अलग चीज है, पर एक होता है क्रिएशन, ठीक है। पहले अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले एस्टेब्लिश करो, जैसे अगर हम क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो क्या हम अपने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं तैयार कर सकते? क्रिकेट एक स्किल है, आप उसको सिखा सकते हो, डिवोशन स्किल नहीं है। नहीं, बात ये है कि ये हमारा नेशनल ट्रेजर है। इस पर नहीं, मैं बताता हूँ, इस पर हम कर सकते हैं। देखिए, हम प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे, और फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि ये सब करने के लिए एक बाकायदा एक टीम और एक इकोसिस्टम की जरूरत है। हम उस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सब चीजों पर होगा, लोग जागरूक होंगे। जो हमारे भारत की एक मैन्युस्क्रिप्ट थी स्पीतीजर, जो इंडिया से चाइना गई और चाइना से फिर वो ऑस्ट्रिया पहुंच गई, उसके फोटो की जो एक बुक है, फोटो स्कैन करके सारी मैन्युस्क्रिप्ट, और ब्राह्मी लिपि में 2000 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, वो हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई वो, और 51,000 रुपए की है वो, गई थी 51,000 रुपए की। और हमने उसको, हमारे एक साथी थे ऐसे ही, हमारे दर्शक थे, उन भाई ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। मतलब हमारा सपना था यार वो बुक खरीदना। के पर्वों के नाम है, रामायण की कथा है उसमें। हम शायद वो कभी खरीद भी नहीं पाते, क्योंकि 51,000 रुपए उसका मूल्य है। तो उन भाई साहब ने हमें, वो ये नहीं बताऊंगा कहाँ रहते थे, लेकिन वो फॉरेन में रहते थे, और वहाँ से उन्होंने परचेज करके और उन्होंने हमें इंडिया भेजा, और फिर जाके वो बुक हमें मिली। अभी वो हमारे पास अवेलेबल है। कई सारी हमने उसके ऊपर भी स्ट्रीम विदेशों में है, कई सारी चीजें विदेशों में है हमारी। हाँ, यही मैंने कहा कि ये एक नेशनल ट्रेजर, बहुत सारी चीजें नेशनल ट्रेजर है जो कि हमारे पास नहीं है, पर बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया के ही ट्रेजर इंडिया में नहीं है। तो ये एक होना चाहिए एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक लिस्ट हो पूरी कि ये चीजें हमारे पास हैं, ये चीजें हमारे से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजियम एक कलेक्शन है, और एक तरीके से एक एग्जीबिशन होती है, जो हमारी कलेक्शन है उसको हम एग्जिबिट कर सकें। तो एक तरीके से ये एक नेशनल इनकम भी क्रिएट करता है। अगर हम वल्लभ भाई जी का स्टैचू बनाते हैं, और हम स्टैचू बना रहे हैं और वहां पर हम चार्ज कर रहे हैं टिकट एंट्री, पर हमारे जो खुद के नेशनल आर्टिफैक्ट्स हैं,
जो कि हमारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। ये भी काम करना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए, विष्णुगुप्त का लिखा हुआ, स्वयं का लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो मैसूर के म्यूजियम में पड़ा है। कितने लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है। देखने जाना तो दूर की बात है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके बारे में जानना ही लोगों को दुष्कर है। हाँ, पर स्कूल, और ये वो तो बात है ना, 100 स्कूल के साल बाद बच्चे वो अगर 100 जाएंगे, मैं साल आपको बाद ये बता रही हूँ, ये 100 साल एक्सकर्शन बाद वो होती है, रहेगी। 100 ये साल बाद बच्चों वो को रहेगी दिखना कि नहीं चाहिए। रहेगी। पढ़ाई आज 100 के साल टाइम बाद पे सिर्फ बुक्स पे नहीं होनी चाहिए, आगे दिखना और भी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं देखा और मैं और चाहूंगी मैं जरूर बताता हूँ देखना। आराम से, एक मिनट स्पिरिचुअल जी, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ इस पे। आप जो बोल रही ना, बहुत सारे ये जो पांडुलिपीज होती है ना, जब इनको रिवाइव किया जाता है, तो रिवाइव कोई और करता है, भारतीय करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो विदेशी उठा के लेते हैं। खैर, ये फिर एक ऐसा, यानी क्लेम टाइप का बात हो जाएगा, बट ऐसा होता है। हमने कुछ समय पहले एक आप जाके देखेंगे तो एक मोहित भारद्वाज जी के साथ में एक स्ट्रीम किया था। अच्छा, उनके अब पास नेक्स्ट स्वयं कॉलर के खुद पास ऐसा चलते हैं, है। समय भी कम है। हाँ, ठीक है। मैं बता रहा था कि उनके पास हाँ भी जी। ऐसा एक ऑफर आया था विदेश से, जहाँ पे किसी बड़े यूनिवर्सिटी से, जहाँ वो उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो उसको पब्लिश करना चाहते थे। बट यही होता कि वो पीएचडी, जो जो उनके अंडर पीएचडी का स्टूडेंट है, उसके नाम से छपती, हमारे नाम से, भारतीयों के नाम से नहीं छपती। ऐसे बहुत आपकी सारे कोई हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको इन टच में, या ये जो आपने ईमेल आईडी दिया है, यही एक ईमेल आईडी है जो कि आपका जो पूरा ऑर्गेनाइज जो ग्रुप है, उस वो कोई आप मतलब एक काम करिए, हम आपको उस बताते हेलो। रहेंगे, बहुत सारे बताते रहेंगे। आप आते रहिए, हमारे स्ट्रीम्स देखते रहिए, आपको पता चलते रहेगा ये बहुत हमने हेलो। आपको संपर्क का एक माध्यम दिया हुआ है, तो हाँ, हाँ। आप इंश्योर हो कि आपको कुछ जानना है, और अगर सच में आपको जानने की क्वेरी है तो हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे हेलो। हेलो। किसी भी तरीके से आपकी मदद करने का मौका मिले, जो कि सोर्स मिले, जो कि आपके साथ कोलैबोरेट करके कोई डॉक्यूमेंट्री में मदद कर सके या कोई कुछ कर सके, तो मैं बिल्कुल, डेफिनेटली आपका बिल्कुल, ईमेल उनको बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। दूंगी और हाँ, आपसे इन हाँ, टच में बिल्कुल, करवाऊंगी, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम पूरी, मतलब हम इस विषय में, मतलब जितना हमारा सामर्थ्य है, हम पूरा का पूरा समर्पित हैं इस कार्य के लिए। और ठीक। हम चाहते हैं कि हम सब मिलके प्रयास करें। अगर सच में, अगर हम अपने आप को एक सनातनी या फिर हिंदू मानते हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी चीज़ों को ढंग से जानें, ताकि हमें कोई बुद्धू ना बनाए। भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं मिलता, डायनासोर मिलता है, तुम नहीं मिलते। तो नहीं भाई नहीं, बात वही आ जाती है। देखिए, रिसोर्सेज बहुत हैं पर उसको जी, कोलैबोरेट नहीं किया हुआ। अब हाँ, बस डायनासोर्स भी प्रॉपर अगर वे में हैं नहीं तो है। वो आप जुठला नहीं सकते, पर उनको बिल्कुल, एटलीस्ट बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है। बच्चे देखते हैं, म्यूजियम्स बनते हैं, सब बनता है। बस म्यूजियम बनने का ही एक होता है, ठीक है, चीजें सारी हैं, पर उनको एक बार ये एग्जिबिट करना होता है, ठीक है ना? और हाँ, आप उसको लोगों के पास नॉलेज है कि इतनी सारी चीजें हैं, बस उनको एक तरीके से केंद्रित करना है, कलेक्ट करना है, एक जगह पे डालना है और उसको फिर एग्जिबिट करना है। तो हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई जरूर मिलेगा तो मैं आपके इन टच में जरूर करूंगी ये। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत-बहुत थैंक आभार यू। आपका। ओके जी। अच्छा, ये